हम्म, तो सबसे पहले तो सब लोग ना मॉडल्स में ये बना लो। मॉडल्स में ये फिलहाल एक मिनट रुक जाओ, मेरे पीछे से आवाज आ रही है most probably। सब लोग मॉडल्स में फिलहाल के लिए ये तीन डायरेक्टरीज बना लो। वो डायरेक्टरीज के डॉट फाइल। अभी तो इस पे काम करेंगे फोल्डर मॉडल पे वैसे। तो फोल्डर मॉडल्स को मैं कोड भेज रहा हूँ डिस्कॉर्ड पे। भेज दिया। हो जाए तो बताना यार। कोड में भी तो पेस्ट कर दो इधर। जो जो कोड पूरा कॉपी पेस्ट कर ले हो जाए बता देना। सही है, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। किसी के लिए रुकना है? समझाना मैं चालू कर रहा हूँ, नहीं तो जिसके लिए रुकना है हैंड रेस कर दिया करो, नहीं तो चालू करता हूँ। ठीक है, बढ़िया। चलो बताओ। कोई बताएगा इसका मतलब क्या है? क्या चल रहा है ये चार लाइनों में? बोलो बोलो, कोई तो बताओ। अरे यार ये तो सिंपल सी चीज है। बताओ। बेसिकली यहाँ पे हम लोग जो फ़ोल्डर बना रहे हैं एक पेज, तो वहाँ हम्म। पे हम आईडी, नेम एंड क्रिएटेड एट करके बना रहे हैं, जो कि फाइनल है। फाइनल हम्म। मतलब वो चेंज नहीं हो पाएगा वंस इनिशियलाइज़ होगा। सही। और और नीचे फिर नहीं नहीं, हम नीचे का बना नहीं रहे। अभी। पहले अच्छा, अच्छा। पहले मेरे को ये बताओ। हुँ। इसमें और इसमें क्या फर्क है कुछ, मतलब डेटा क्वेश्चन? टाइप का फ़र्क है, इंटीजर है, ये स्ट्रिंग है। वो तो ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन मार्क का मतलब समझ नहीं पता है नहीं पता होगा शायद। हाँ ठीक है, देखो। तो अगर वो आईडी दे दिया तो उसका आईडी, नाम भी हाँ। डालना जरूरी है। क्या क्या क्या, सॉरी। अगर आपने कुछ आईडी दिया है तो उसका नाम भी डालना जरूरी है। जस्ट आईडी नहीं डाल सकते। समथिंग लाइक दैट। नहीं, लाइक इसका देखो इस तरह है कि जैसे फाइनल, स्ट्रिंग और नेम। तो मतलब इधर हमारा कि भाई नेम आएगा, ठीक है। बट क्या है, ये क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है कि ये वाली वैल्यू ना नलेबल है। मतलब बेसिकली जब तक हमारा डेटाबेस से उस वाले फोल्डर को आईडी असाइन नहीं होती है अगर, तो नल भी डाल सकते हैं उसको। बट जैसे नेम है, नेम नलेबल नहीं है, नेम डालना ही पड़ेगा, नेम कुछ ना कुछ होगा क्रिएटेड। इसमें एट में डेट एंड टाइम कुछ ना कुछ होगा। बट क्वेश्चन मार्क यहाँ पर जो क्या काम कर रहा है, क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है कि नलेबल है ये। क्योंकि लाइक हम नया फोल्डर बनाएंगे तो अभी तक आईडी नहीं है, डेटाबेस ने बनाई नहीं है नई आईडी, डेटाबेस ने उस वाले फोल्डर को एक आईडी नहीं दी है। तो तब तक के लिए वो नल हो सकती है। क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है कि नलेबल है ये, हो सकती है नल जब तक इसको कुछ भी असाइन नहीं करी जाती है value, ऐसा। ठीक है। सब लोगों को आई मेरी बात समझ में, नहीं आई? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलो बताओ इस वाले का मतलब। कंस्ट्रक्टर है, रिक्वायर्ड नेम और क्रिएटेड एट रिक्वायर्ड होंगे। हाँ और ठीक। नलेबल भी हो सकती है वो। क्या क्या, सॉरी? आईडी तो नलेबल भी हो सकती है, सिर्फ रिक्वायर्ड। हाँ, इस वजह से आईडी के आगे रिक्वायर्ड नहीं डाला, देखो। बाकी सब दिस डॉट नेम, दिस डॉट क्रिएटेड के पहले रिक्वायर्ड है, ये वाली क्योंकि वैल्यू नल नहीं है इसलिए रिक्वायर्ड डाला है। और दिस डॉट आईडी के उससे नहीं है क्योंकि अभी नल हो सकती है, इस वजह से रिक्वायर्ड नहीं डाला है। क्योंकि जब तक असाइन नहीं होगी तब तक डलेगी नहीं, जब असाइन हो जाएगी तो इधर डल जाएगी।
तो ऐसा है। ठीक, बढ़िया। अब चलो बताओ, इसका मतलब बता दो। फ़ोल्डर को हम लोग मैप करेंगे, आईडी को आईडी से, नेम को नेम से और क्रिएटेड ऐप को क्रिएटेड ऐप से। सॉरी, आवाज ठीक से नहीं आई मेरे को, एक बार ठीक से बताइए। फ़ोल्डर को हम लोग इंटरनली मैप करेंगे स्टोरेज से, आईडी ठीक है, आईडी से मैच होनी चाहिए, नेम नेम से, क्रिएटेड ऐप से। सही सही, हाँ मतलब वही है वही है। आवाज पीछे से असल में ना तेरे बैकग्राउंड नॉइस काफी होती है, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है, ठीक है। हाँ तो बेसिकली इधर यही हो रहा है कि मतलब क्या कि फंक्शन ने मैप इंटरनली मैप कर दिया। वैल्यू उधर डायनेमिक हो सकती है, और क्या बस ये इधर आईडी नेम और ये क्रिएटेड एट टाइम स्टैम्प जो है, ये मैप लेआउट हमारा बन रहा है। बस इतना सा काम हो रहा है। आई बात समझ में? नहीं आई? नहीं आई, अच्छा मेरे को बता दो अगर नहीं आई तो, आगे बढ़ जाऊंगा, नहीं तो मैं बोल दो अभी। ठीक है चलो, बढ़िया। बेसिकली बस इंटरनली मैप हो रहा है। अब जैसे हमने फोल्डर दे रखा है, तो फोल्डर एक बेसिकली असाइन होगा ना हमारे डेटाबेस में। तो बस यही है इसका काम। इधर सब कुछ ये डायनेमिक है। आईडी में आईडी हमारी जो हम डालेंगे, नेम जो डालेंगे, और क्रिएटेड एट जो हमारा टाइम होगा, वो चीज है। ये सब कुछ डायनेमिक है। अधिराज, हाँ वहाँ पे स्ट्रिंग कॉमा डायनेमिक है। स्ट्रिंग हाँ। के हम डेटा टाइप दे रहे हैं। नहीं, स्ट्रिंग बेसिकली देखो, जैसे आईडी है, नेम है, और ये तो लाइक ये टेक्स्ट है ना एक। स्ट्रिंग इसलिए डाला है ओके, हमने, बेसिकली डायनेमिक है, हम चेंज कर सकते हैं। एंड टेक्स्ट है ये, बस एज अ टेक्स्ट है अच्छा वो चीज। अच्छा। आ गई ना सबको समझ में बात? सही। अब बताओ, बताओ कोई इसका मतलब बताएगा? ये मोस्टली ये कन्वर्ट कर देता है मैप को ऑब्जेक्ट में, जिससे हम लोग आईडी और नेम और क्रिएटेड ऐड वाला है। और उसके हम्म। बाद ये फैक्ट्री वाला कीवर्ड का मतलब होता है कि ये इंस्टेंस रिटर्न करता है, बट ये कंस्ट्रक्टर नहीं है, which is useful for parsing logic mostly. सही जैसे वो डेट टाइम डॉट पार्स वाला जो है वो रिटर्न करेगा स्ट्रिंग बैक टू अ डेट टाइम। सही सही सही। हाँ बढ़िया। हाँ बेसिकली देखो, कंस्ट्रक्टर ये जो फैक्ट्री वाला आ गया, इसका मतलब यही होगा कि लाइक हमारा जो कंस्ट्रक्टर है, वो कस्टम लॉजिक जो है वो लाइक यूज कर सकता है। ठीक है, बेसिकली क्या कि कैसे क्या किसी भी बेसिकली क्लास की इंस्टेंस को रिटर्न करने के लिए फैक्ट्री कीवर्ड क्या करेगा कि हमारा फैक्ट्री कीवर्ड अलाउ बोल क्या मतलब इससे होता है अलाउड हमें कि भाई कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर जो है हमारा, वो कस्टम लॉजिक यूज कर सकता है। एंड देन वो रिटर्न करेगा बेसिकली हम जो आईडी नेम और ये क्रिएट डेट डालेंगे, ये उधर लाइक रिटर्न करेगा ये चीज हमको। वैसा ही चीज है। आई बात समझ में मेरी कि मैंने क्या कहा? नहीं आई? आई कि नहीं आई? नहीं आई, ठीक है। फैक्ट्री वाला, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखो देखो अच्छा कैसे यार अच्छे से। ठीक है। देखो क्या होता है, ये देखो, ये जो फोल्डर डॉट फ्रॉम मैप है, एंड ये अंदर जो लिखा है तुम्हारे, तो ये फोल्डर डॉट फ्रॉम मैप क्या करेगा, ये बेसिकली एक कंस्ट्रक्टर है जो कि ये एक लाइक हमारा ना, इसके अंदर ये हमारे हमने पहले मैप हमने बनाया था। देन अब इसके अंदर क्या कर रहा है, मैप की हम जो भी टेक्स्ट वगैरह है मैप का, वो सब ये एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, जो रॉ टेक्स्ट था उसको एक्सेप्ट कर रहा है, सही। अब और फैक्ट्री का क्या मतलब हुआ? फैक्ट्री का मतलब बेसिकली हुआ जो हमारा ये कंस्ट्रक्टर है, ये जो कंस्ट्रक्टर है जो हमारी रॉ वैल्यूज एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो कंस्ट्रक्टर
अपने आप से कस्टमाइज्ड लॉजिक, अपने आप जैसे अभी यहाँ लिखा, यहाँ देख रहे हो, हम अपने आप से कस्टमाइज्ड लॉजिक थोड़ा यूज कर सकता है वो वाली क्लास की इंस्टेंस को रिटर्न करने के लिए। मैं कैसे समझाऊं और अच्छे से, अच्छा रुको एक मिनट। ठीक है, देखो एक तरह से समझो यार, क्या तुम्हें जेसन का याद है? जेसन क्या करता था, फ्रॉम जेसन और टू जेसन, बेसिकली जैसे टेक्स्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता था, ऑब्जेक्ट को टेक्स्ट में। इसका भी एक तरह से समझो वही काम है। ये हमारा जो मैप के अंदर हमने रॉ डेटा डाला है, यहाँ पर हमने देखो, यहाँ हमने सारा रॉ टेक्स्ट लिया, देन ये हमारा कंस्ट्रक्टर हो गया जो रॉ हमारे टेक्स्ट को एक्सेप्ट कर रहा है, फ्रॉम मैप है ना, फ्रॉम मैप। एंड देन फैक्ट्री क्या कर रहा है, फैक्ट्री के लिए बेसिकली उस डेटा को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहा है। फैक्ट्री उस वाले डेटा को जो हमने लिया था, कस्टमाइज जो हमारा डेटा था, उसको उसमें किसमें, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहा है, जो हमें लाइक विजिबल होएगा वैसा चीज। समझ रहे हो ना? अब तो ऑब्जेक्ट, क्योंकि फ्लटर क्या है, फ्लटर में ऑब्जेक्ट दिखता है तुम्हें, वैसा चीज है। तो फैक्ट्री का काम वो समझो कि ऑब्जेक्ट कन्वर्ट कर रहा है, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहा है। हाँ, आई थिंक सबको समझ में आ गया। बोलो बोलो, इस पूरे कोड में किसी को कोई दिक्कत है? हम लोग इधर ओवरऑल करना क्या चाह रहे हैं ये मॉडल के अंदर, फोल्डर मॉडल के ऊपर? क्या, सॉरी? हम लोग इसमें ओवरऑल करना क्या चाहते हैं इस कोड से? इस वाले कोड से हम क्या करना चाहते हैं, सही देखो, तुम्हें याद है हमने कल जो था हमने यूआई यूएक्स बनाया था, उधर एक फोल्डर, हम फोल्डर नाम की चीज बना रहे थे, ठीक है, फोल्डर करके। अब क्या है कि हम न्यू फोल्डर ऐड करने का उसमें एक फंक्शन डालेंगे, न्यू फोल्डर ऐड करने का। तो अब न्यू फोल्डर ऐड करने के लिए आईडी, नेम, क्रिएटेड ऐड, ये सब चाहिए होगा ना, और ये सब डेटाबेस में स्टोर करने का मॉडल बना रहे हैं बेसिकली हम, जो लाइक पीछे का उसका लॉजिक काम करेगा सेव करने का डेटाबेस में, उस टाइप से काम है इस वाले पूरे कोड का, ये समझो। अभी समझ में आ जाएगा, जब कोड थोड़ा आगे बढ़ेगा ना तो समझ में आ जाएगा क्या काम कर रहा है। अभी के लिए इतना समझ लेते हैं, ठीक है। और चलो, अगर इतना समझ में आ गया तुम लोगों को, तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब अगला कोड मैंने डिस्कॉर्ड पे भेज दिया है, और अगला कोड हमारा होगा किसका, एक सेकंड देना, ये गलत है। तो ये जो डॉक्यूमेंट मॉडल डॉट डार्ट है, अगले वाला कोड इसमें पेस्ट कर देना। सही है, इतना करो तो बताना। बढ़िया, सबने कर लिया है। किसी के लिए रुकना है तो हैंड रेस कर देना। सही सही सही। चलो, अभी हमने फोल्डर मॉडल बनाया, अभी हम डॉक्यूमेंट मॉडल बना रहे हैं। बताओ, कौन बताएगा? बोल दो। सेम Same ही ID काम can है be जो nullable ठीक है, in तनीषा तुम folder रुको, ID. समझ गए। हाँ बोलो। सेम आईडी nullable हो सकता है, और सही, फोल्डर आईडी, नेम एंड क्रिएटेड है तो डालना पड़ेगा, और नीचे ठीक भी है। सेम दिस आईडी वो nullable हो सकता है, और रिक्वायर्ड के लिए वो तीनों देना पड़ेगा। ये तीनों चीज डालनी पड़ेगी। अभी देखो, पहले हम क्या बना रहे थे, पहले ना फोल्डर मॉडल बना रहे थे, अब क्या है, डॉक्यूमेंट मॉडल बना है। सब एक बार अपना अपना ऐप खोल के देखो एक बार, उसमें तुम्हें दिखाई दे जाएगा कल सेक्शंस जो हमने बनाए थे, एक फोल्डर का सेक्शन था और एक डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन था नहीं था? तो अभी हम क्या कर रहे हैं, पहले यहाँ कल तो हमने सब कुछ स्टैटिक दे रखा था, अब क्या करेंगे, हम खुद बनाना चालू करेंगे ना, खुद के फोल्डर्स बनाएंगे, खुद का डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे। तो पहले फोल्डर का मॉडल बनाया,
किस तरह से फोल्डर हम बनाएंगे, किस तरह से सेव होगा, एंड देन आप डॉक्यूमेंट का मॉडल बना रहे हैं कि डॉक्यूमेंट किस तरह से। मैंने ये वाली तो हमने स्प्रिंट वाइज में भी किया था, याद हो? मॉडल बनाया था कि नहीं बनाए थे? हमने मॉडल्स बनाए थे ना 2-3, सही ना? हाँ, तो वही चीज, वही कर रहे हैं अभी हम। तो जैसे अभी फोल्डर बनाया, अब फोल्डर के अंदर डॉक्यूमेंट होता है, तो डॉक्यूमेंट के लिए इसलिए फोल्डर आईडी चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट जो हमारा किस फोल्डर के अंदर है वो तो फोल्डर आईडी से ही होगा ना पता। तो ऐसे ही एक ये बनाया। फाइन, ये नलेबल हो सकता है इंट वाला, ये हो जाएगा। इतने में किसी को कोई दिक्कत है बोलो? ये वाला समझ में आया ब्लॉक? ये वाला तो देखते ही समझ में आ गया होगा। बढ़िया। अब ये वाला बताओ, कोई कोई जना बैठ बताओ मेरे को। बोलो बोलो, कोई जना बोल दो यार, पिछले वाले जैसा ही है। पूरा ही बोलो, बल्कि यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसमें तनीषा तुम रुक जाओ, तुम रुक जाओ, तो बहुत बताती हो। कोई और, कोई और बोल दो यार, कोई तो बोल दो। अब दो गई। मैं नाम लेके बोलूंगा वो ठीक नहीं रहेगा, अपने आप से बता दो यार। अच्छा, ठीक है। चलो देखते हैं कौन है मीटिंग में, फिर मुझे ही बोलना पड़ेगा। किसी ने अभी तक कुछ नहीं बोला। ट्यां, ट्यां, ट्यां। ठीक है, सृष्टि तुम बताओ। इसमें हम लोग लाइक आईडी, फोल्डर आईडी, नेम और हम्म, बताओ बताओ, कोई बात नहीं, आराम से बताओ, जैसे जो समझ में आ रहा है वो बोलो। ये सब मैप कर रहे हैं। लाइक इसमें स्ट्रिंग हम्म, इनपुट ले रहे हैं। ये ठीक, डायनेमिक है। सही। और पहले जैसे पिछली बार हमने जेसन के थ्रू किया था, अब टू मैप, वही मैप में डाल मैप कर रहे हैं हम सब कुछ। ठीक, आगे बोलो। फिर ये सेकंड वाला हम लोग हम्म, बताओ बताओ। लाइक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट सही, कर रहे हैं फ्रॉम सही मैप सही। से। हाँ, बढ़िया बढ़िया, बताओ बताओ, पूरा बताओ। ब्लॉक का और काम तो तुमने ठीक बताया, इस ब्लॉक में हम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा अंदर एक दो चीजें बता दो बस। फैक्ट्री का, अच्छा फैक्ट्री का काम थोड़ा समझ में आया था जब मैंने अभी पिछले वाले उसमें बताया था। फैक्ट्री का क्या क्या काम कर रहा डेटा टू ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट है? करता है। हाँ, बेसिकली ये रॉ डेटा को बेसिकली ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहा है, सही। और ये हमारा डॉक्यूमेंट मॉडल फ्रॉम मैप, ये क्या चीज है? ये मैंने बताया था ना, मैप को ले रहा है, लाइक मैप में हमने रॉ टेक्स्ट किया था, एंड देन ये इनपुट ले रहा है। ये क्या चीज है? ये क्या है? बताओ बताओ, कोई बात नहीं, बताओ जो भी आ रहा है मन में। ट्यां, 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 ट्यां। कंस्ट्रक्टर है ये हमारा, सही। क्या कर रहे हैं? कंस्ट्रक्टर है ये, कंस्ट्रक्टर है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ये वाला बेसिकली जैसे ये जो दिख रहा है डॉक्यूमेंट मॉडल डॉट फ्रॉम मैप, ये वाला बेसिकली क्या है हमारा? नेम कंस्ट्रक्टर है, जो हमारा लाइक मैप से रॉ रॉ टेक्स्ट को हमारे एक्सेप्ट कर रहा है, एंड फैक्ट्री काम करवा रहा है कि वो टेक्स्ट, वो कंस्ट्रक्टर के थ्रू कि वो टेक्स्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करा रहा है। ये सब चीजें, ये सारी चीजें पिछली बार दी थी, और ये सब अभी ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके हमें शो होगा। अधिराज, वो हाँ, डॉट पार्स वाला थोड़ा रिपीट कर सकते हो? वो कौन सा क्यों कौन सा? डेट टाइम डॉट पार्स करके जो है डॉट पार्स फ्रॉम मैप, वेट। नीचे नीचे, नहीं नहीं नीचे, क्रिएटेड एड में क्रिएटेड एट डेट टाइम डॉट डॉट। पार्स, अच्छा ये। हाँ 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 हाँ। ओके, अच्छा देखो देखो, बेसिकली क्या होता है कि डॉट पार्स मतलब एक तरह से समझो कि क्या मतलब डेट टाइम तुम समझ रही हो? अब एक टेक्स्ट में तुम्हें दिखाई देगा, पार्स मतलब लाइक ऑब्जेक्ट में पार्सिंग कर रहा है। बेसिकली देखो, डेट जैसे मतलब डेट टाइम तुम्हारा टेक्स्ट में आएगा ना, एक टेक्स्ट में आता है डेट टाइम, ठीक।
बोलो बोलो, समझ में आई बात? ठीक। एंड हाँ वेल हाँ। अब डार्ट में हमें दिखेगा क्या? मैंने बताया था हमें सामने दिखते क्या है, ऑब्जेक्ट्स, एक तरह से ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं ना हमको सब। तो ये क्या कर रहा है बेसिकली, पार्स जो काम कर रहा है वो लाइक डेट टाइम, हमारे जो डेट टाइम है उस चीज को लाइक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहा है। अच्छा, स्ट्रिंग हाँ से ऑब्जेक्ट में, हाँ स्ट्रिंग में मिलेगा तो उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना हाँ है। हाँ हाँ, वही 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 वही। समझ में आई मैंने क्या बताया या नहीं आई समझ? पार्सिंग तो डेटा टाइप चेंज करने के लिए होता है ना, जैसे हम लोग इनपुट स्ट्रिंग मिली उसका डेटा टाइप डेट टाइम में चेंज करने के लिए उसको पार्स कर देते हैं। हाँ। क्या मतलब, मैं समझा नहीं, सॉरी। डेटा टाइप चेंज करने के लिए पार्स करते हैं ना, जैसे पार्स इंट में करते थे। जैसे स्ट्रिंग इनपुट लिया हम लोग ने और उसको हाँ डेट टाइम के फॉर्मेट में चेंज करने के लिए उसको पार्स हाँ, कर गॉट देते इट हैं। गॉट इट। हाँ, लाइक वही डेट टाइम वाले लाइक ऑब्जेक्ट में ही तो बनाएगा ना। हमारा डेटा टाइप है तो इधर ऑब्जेक्ट ही ना, जो अपने को ऑब्जेक्ट में ही तो चाहिए। ऑब्जेक्ट तो फैक्ट्री बना रहा था ना। बट क्या है ना कि मतलब डेट टाइम का लाइक अलग से कह लो या क्या बोलूँ अब मैं, ये कह सकते हो कि डेटा टाइप का चेंज कर रहा है, मतलब वही है कि पर बनेगा आखिरी में वही डेटा लाइक ऑब्जेक्ट ही बनेगा। पार्स बेसिकली डेट टाइम वाले, हमारे डेट टाइम जो हमारा स्ट्रिंग लाइक उस चीज इसका ना अलग होता है यार। एक मिनट रुको, सोचना तो। यार इसका बताऊं क्या, होता बेसिकली यही है कि जो हमारा जैसे क्रिएटेड एट में देख, क्रिएटेड एट में हमारा जो भी लाइक डेट टाइम, जो डेट टाइम जो हमारा आता है लिखा हुआ, तो स्ट्रिंग में वो रहता है हमारे, ठीक है। अब ये पार्स बेसिकली वही कि डेटा टाइप जो हमारा स्ट्रिंग था उससे डार्ट ऑब्जेक्ट में ही कन्वर्ट कर रहा है। जो डेटा डेटा टाइप हमारा है वही चेंज चेंज कर रहा है, कह लो कुछ भी कह लो, मतलब काम यही कर रहा है कि लाइक डेट टाइम वाला ऑब्जेक्ट, डेट टाइम डेटा ऑब्जेक्ट बना रहा है काम ही इसका वही है। एक तरह से समझो डेट टाइम के लिए अलग से जरूरत पड़ेगी तुम्हें पार्सिंग करने के लिए, फैक्ट्री वाला बस इन सब चीजों को देखेगा, डेट टाइम के लिए तुमको अलग से जरूरत पड़ेगी। वैसा है। बताओ इस कोड में, पूरे कोड में किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ मेरे को। क्या सबको समझ में आ गया पूरा कोड? बढ़िया बढ़िया। देखो अभी जितना मैंने बताया ना ये पार्स वाला, इतना ही है जितना मेरे को बेस्ट एक्सप्लेनेशन अभी दिमाग में आ रही है। बाकी मैं थोड़ा इसके बारे में और रिसर्च करके अच्छे से बता दूंगा तुम लोगों को, व्हाट्सएप पे मैं भेज दूंगा जैसे जैसे क्या ढंग से, अगर एकदम की पॉइंट में कहूँ तो क्या होता है, बट ओवरऑल होता यही काम है इसका। खैर ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ट्यों, ट्यों, ट्यों। अभी हमने डॉक्यूमेंट मॉडल बनाया, then ये अच्छा, पबस्पेक डॉट यामल सब लोगों ने यही वाला करा था ना, ये सारी डिपेंडेंसीज मेरे वाला पबस्पेक डॉट यामल मैंने पूरा ही भेजा था, सब लोगों ने कर लिया था ना, सारी डिपेंडेंसीज हो गई। सही है। तो इसकी फ्लाइट भी है और पाथ वाली भी है, तो ठीक है। तो अभी हमें बनाना है डेटाबेस हेल्पर डॉट, और इतना होगा कोर में डेटाबेस हेल्पर डॉट, ठीक। ये बना लेना कोर वाली, कोर के अंदर डेटाबेस हेल्पर डॉट डॉट, और ये दोनों बना लेना। मैं कोड भेज रहा हूँ, एक सेकंड।
कोड मैंने भेज दिया है। और कुछ तो सोच रहा था, भूल गया। क्या सोच रहा था, भूल गया। पता नहीं क्या सोच रहा था, चलो आ जाएगा। ठीक है चलो, जो भी है तुम बताओ पहले। इतना किया तुम लोगों ने कोर के अंदर ये दो डार्ट फाइल बना के इधर ये ऐड कर लिया, डेटाबेस हेल्पर डॉट डार्ट का कोड। किसी के लिए रुकना है तो हैंड रेस कर देना। चलो सही। देखो पहले तो एसक्यूएल फ्लाइट क्या होता है। अभी पिछले वाले अच्छा मुझे एक बात बताओ, कोई बताना, पिछले वाला जो हमारा स्पेनवाइज था उसमें हमने डेटा सेव करने के लिए हमने क्या यूज किया था? लोड सेव डेटा करके कुछ था वो। नहीं नहीं, मतलब शेयर मेरे को, हाँ बोलो। प्रेफरेंस। हाँ करेक्ट। पिछले कौन किसने बोला है वैसे, मैंने देखा नहीं। सुहानी। बढ़िया 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 काम। हाँ देखो, तो शेयर्ड प्रेफरेंसेस पिछली बार यूज किया था, इस बार हम यूज करेंगे एसक्यूएल लाइट। ठीक है, अब मैं बताता हूँ डिफरेंस क्या होता है। शेयर्ड प्रेफरेंसेस ना तुम्हारा काफी छोटे डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होता है। पिछले वाले ऐप में हमारा इतना कुछ डेटा था नहीं, और एज सच तुम बिगनर्स भी थे, ठीक है, तो सारी बात है, तो इसलिए शेयर्ड प्रेफरेंसेस हमने पिछली बार यूज किया था। मतलब शेयर्ड प्रेफरेंसेस ना बिल्कुल सिंपल डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। कि जैसे पिछली बार हम यूज कर रहे थे कि बस नेम है, हमने कैटेगरी ऐड कर दी और टू डू लिस्ट की बस एक वही तो ऐड करना है, तो वो एक सिंपल सा डेटा था। अभी क्या है, एसक्यूएल फ्लाइट क्या काम करता है, एसक्यूएल फ्लाइट हमारा ना कॉम्प्लेक्स, थोड़ा कॉम्प्लेक्स डेटा को स्टोर करने के लिए है। मतलब एक प्रॉपर ना स्ट्रक्चर्ड वे में एक डेटाबेस बना के, एक रिलेशनल डेटाबेस बना के, एसक्यूएल फ्लाइट क्या काम करता है, एक रिलेशनल डेटाबेस बनाता है एंड लार्ज अमाउंट, मतलब काफी मतलब अच्छा खासा डेटा स्टोर कर सकता है, और एक स्ट्रक्चर्ड वे में करता है ये स्टोर। इसका ये काम है। एक मतलब एक प्रॉपर अच्छे से स्ट्रक्चर्ड वे में लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर लेता है। शेयर्ड प्रेफरेंसेस ना बहुत ज्यादा बड़े अमाउंट ऑफ डेटा के लिए अच्छी चीज नहीं है, मतलब नहीं का इतना ज्यादा सपोर्ट कर पाता वो। तो वो चीज है एक मतलब वही रिलेशनल डेटाबेस एक फोन के अंदर ही बनाता है ये वैसा ही कि लोकली स्टोर होगा तुम्हारे फोन में, कोई ऑनलाइन नहीं होगा क्लाउड लाउड में। बट ये काम है एसक्यूएल फ्लाइट का। समझ में आई मेरी बात या नहीं आई? सब लोग समझ में आ गए ना? बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है। ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो पहले ये बता देता हूँ, ये वाला जो डेटाबेस हेल्पर डॉट डार्ट है, और इधर देखा हमने एसक्यूएल फ्लाइट हेल्प किया, और नेम थोड़ा इसका समझ में आ रहा होगा। बेसिकली ये वाला जो पूरा कोड है, इस वाले कोड से एक तरह से समझो हम एसक्यूएल फ्लाइट को एक्टिवेट करके, या लाइक समझो कि मतलब ये पूरा कोड क्या काम कर रहा है कि हमारे डेटाबेस स्टोर करने में वो पूरा स्टोर करने में, मैनेज करने में वाला पूरा कोड का काम है। ठीक है, ये है, ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं। और हाँ, तो एक मिनट देना है। ठीक है चलो छोड़ो उसको। हाँ तो ये अच्छा, कोई थोड़ा सा बता सकता है कोई देख के थोड़ा कि क्या है यहाँ पर, क्या है ये? बता तो सकता है यार कोई, तो बता दोगे यार, इतना तो सीखा है तुम। दो लाइन है सिर्फ? डेटाबेस हेल्पर क्लास बनी है। सही।
और डेटाबेस ये जो नल नलेबल हो सकता है क्योंकि क्वेश्चन मार्क है, हाँ सही। स्कोप रहेगा तो मतलब बिना इंस्टेंस क्रिएट किए उसको कॉल नहीं कर हाँ सकते। हाँ हाँ, बस और क्या है, बस ठीक है बिल्कुल। यही काम है, एक क्लास बना दी और एक क्या नाम है कि हमारा डेटाबेस बेसिकली लाइक क्या, डेटाबेस का वेरिएबल इधर क्या लगा, कुछ भी लगा, वो अभी के लिए नलेबल है हमारा, वो मतलब अभी के लिए क्या, वो नलेबल है, बस ये काम है। आई बात समझ में, 2 लाइन तो आ गई होगी मेरे ख्याल। ठीक है। अ, ट्यां ट्यां, अच्छा ये क्या काम है देखते हैं। स्टैटिक फ्यूचर डेटाबेस गेट डेटाबेस async, और if database does not null return database, or database await in database return database। सही है। बताओ, कोई पढ़ के बताओ क्या चल रहा है, बताओ। अरे कोड को यार डिकोड करना थोड़ा चालू करो तुम लोग। इंग्लिश इंग्लिश पढ़ो, थोड़ी इंग्लिश पढ़ो, अंदाजे लगाओ क्या क्या कर रहा है कोड, बताओ। मैं बैठ के यहाँ डिकोड करता रहता हूँ कोड को, ये जो तुम्हें बता रहा हूँ ना, मैं डिकोड साथ के साथ में डिकोड कर रहा हूँ इंग्लिश पढ़ के, मुझे कितना समझना है। ऐसा नहीं है कि गलत पढ़ा रहा हूँ, ठीक पढ़ा रहा हूँ। बट हाँ, बताओ बताओ, कोई तो बता सकता है कोई या नहीं। अरे थोड़ा तो बता दो, इफ एल्स, ये इफ की कंडीशन ही बता दो क्या कह रही है। अगर डेटाबेस खुल गया तो रिटर्न कर दो। क्या, सॉरी। डेटाबेस नॉट मतलब शायद अगर डेटाबेस खुल गया है तो उसको रिटर्न कर दो। ठीक है। और और अच्छा ठीक है, कोई बात। ये मोस्टली इंश्योर करता है डेटाबेस कनेक्शन है या नहीं। अगर हाँ डेटाबेस नल है तो वो इनिशियलाइज करके रिटर्न करेगा। सही अगर वो एग्जिस्ट करता है, डेटाबेस अगर एग्जिस्ट करता है और सही। वो क्या बोलते हैं, रिटर्न इट डायरेक्टली। हम्म। बस इतना ही। हाँ ठीक है, डायरेक्टली। सही है सही है सही है। अरे बढ़िया बढ़िया भाई, बढ़िया बताया। देखो देखो, इधर क्या काम कर रहा है कि अच्छा तुम्हें याद है जब हमने शेयर्ड प्रेफरेंसेस वाला करा था, तो हम एसिंक और अवेट का यूज करते थे, याद है सब लोगों को, एसिंक और अवेट। हाँ, ठीक है। देखो, अच्छा देखो, एसिंक का मैंने काम बताया था। एसिंक क्या काम करता है, वो चेक करता है कि इस वाले प्रोसेस में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा। अब जब हमने पिछली बार भी शेयर प्रेफरेंसेस से कर रहे थे, तो उसमें भी एसिंक और अवेट डाला था। क्यों? क्योंकि ऐप जब खुलता है, तो ऐप खुलने के बाद या खुलते टाइम जो हमारा फोन में स्टोर्ड है सब कुछ डेटा, उसको लोड होने में टाइम लगेगा ना थोड़ा। तो एसिंक क्या काम करता है हमारा, एसिंक चेक करता है कि हाँ इस वाले प्रोसेस में हमें टाइम लग रहा है, ठीक। एंड अवेट क्या करता है, वो एसिंक से ट्रिगर लेता है। एसिंक कहता है हाँ टाइम लग रहा है, अवेट करता है कि ठीक है रुक जाते हैं अभी के लिए, जब तक लोड हो रहा है तो एक काम करते हैं रुक जाते हैं, और डेटा लोड करने के बाद ही चालू करेंगे, स्क्रीन को दिखाएंगे, या उस टाइप से। ठीक है, ऐसा काम होता है इनका। अब देखो, अब इधर इस वाले में क्या हो रहा है, वही कि इनिशियलाइज करते हुए इधर डेट गेट डेटाबेस ऐसे मतलब वही कि ये कहेगा कि भाई टाइम लग रहा है क्या, अगर एक डेटाबेस नल नहीं है तो डेटाबेस रिटर्न करना है अपना, ठीक। एंड जो भी हमारा डेट वही क्या बोल रहा हूँ, हाँ, ठीक है। देखो, बेसिकली अगर डेटाबेस नल नहीं है, ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो सीधी सी बात है डेटाबेस ही रिटर्न कर देगा। एंड और नल है, अगर नल है तो अवेट करो, कि मतलब वेट करो उसका जब तक वो लोड नहीं हो जाता। इनिशियलाइज कर देगा वो, इनिट डेटाबेस इनिशियलाइज करेगा एंड देन रिटर्न कर देगा डेटाबेस। बेसिकली इस वाले कोड में क्या हो रहा है कि डेटाबेस हमारा जो लोड है, वो फोन जो भी ऐप की हमारी मेमोरी है वो सब लोड कर रहा है। एसिंक और एवेट लोड करने के लिए रुकवा रहे हैं कि भाई कि बस लोड कर लो फिर ऐप चालू करते हैं, वैसा काम है इस वाले कोड का। समझ में आई मैंने क्या समझाया, नहीं समझ में आई?
आ गई ना सब लोगों को, या किसी को भी नहीं आई हो थोड़ी सी भी बात तो मेरे को बोल देना, मन में मत दबा के बैठना यार प्लीज। चलो अगर सही है, अगर समझ में आती है तो फिर बताओ। कितने का, ये 3 का ही बता दो। इसमें गेट डेटाबेस पाथ जो है, हम्म। डेटाबेस का जो पाथ है वो लेके उसको डीबी पाथ जो वेरिएबल उसमें डाल रहा है, हम्म। फिर जो पाथ इक्वल जॉइन, तो जो पाथ आएगा उसके आगे folio डॉट डीबी लगा देंगे, जॉइन हो जाएगा मतलब उसके बाद। हाँ सही सही। सही, देखो देखो, बेसिकली इस वाले में पूरे में क्या क्या जैसा सुहारी ने बोला, पहले लाइक गेट डेटाबेस पाथ जो है हमारा, वो क्या करेगा कि जो मतलब डेटाबेस का, अब जैसे देखो हमने इस बार क्या किया है, हमने एक स्ट्रक्चर्ड वे में कराया ना सब कुछ एसक्यूएल की वजह से। तो डेटाबेस का हमको पाथ चाहिए होगा कि कहाँ कहाँ जाके वो स्टोर्ड है। शेयर्ड प्रेफरेंसेस में तो ऐसे ही कर देते थे स्टोर, तो वो सब की जरूरत नहीं पड़ती थी। अभी अपने को पाथ चाहिए उसको फेच करने के लिए, ठीक। तो ये काम, देन फाइनल पाथ क्या होगा, फाइनल पाथ बेसिकली ये काम करेगा। फाइनल पाथ जो होगा हमारा, ये जो जॉइन दिख रहा है ना तुम लोगों को, ये जॉइन क्या करेगा कि मतलब जो तुम्हारे डायरेक्टरी की जो सिस्टम में लाइक स्टोर हुआ है, उस वाली डायरेक्टरी की जो स्ट्रिंग होगी, डेटाबेस का जो पाथ होगा, वो इसको folio डॉट डीबी के साथ जो हमारा फाइल का नेम है उसके साथ ज्वाइन कर देगा, उसके साथ लाइक ज्वाइन कर देगा। ये ज्वाइन वाला ऑपरेशन, ये ज्वाइन वाला जो वर्ड है कुछ भी। तो ज्वाइन वाला जो मेथड है हमारा, ये वो चीज करेगा। और क्या, बस बाकी फिर तुम्हें लाइक तुम्हारे सामने वो दिख जाएगा डेटाबेस का पाथ, folio डॉट डीबी करके जो भी पाथ होगा folio डॉट डीबी करके दिख जाएगा, फाइनल पाथ जो तुम्हारा होगा। आई बात समझ में क्या मैंने बोला? सबको आई बात समझ में कि नहीं आई? सब लोगों को आ गई? बढ़िया। देखो मैं अब भी बोल रहा हूँ, हमेशा मैं बोलता हूँ, नहीं आया ना एक भी लाइन नहीं समझ में, मुझे रोक दिया करो। हो सकता है मैं शायद अभी भी ठीक से ना समझा पाऊँ, बट क्या है कि मेरे को यार पता रहेगा कि यार ये वाली लाइन थोड़ा, मैं 10 तरह की कोशिश करता हूँ फिर कि उसको समझाने की, और ठीक से 10 तरह की कोशिश करूंगा कि यार ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे, बट बता दिया करो बस। चलो अगर समझ में आ गया है तो ये देखते हैं क्या लिखा है, रिटर्न ओपन डेटाबेस पाथ वर्जन। ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक है। और क्रिएट डेटाबेस वर्जन, ठीक है। और सही है सही है सही है। ठीक है। देखो, अच्छा बताओ, किसी ने ये वाला ब्लॉग पढ़ा, किसी को कुछ समझ में आया क्या चल रहा है? हल्का फुल्का भी समझ में आया? बेसिकली यहाँ पे डेटाबेस ओपन हो रहा है आफ्टर ठीक। सब कुछ लाइक, एंड उसका पाथ वर्जन वगैरह दिखाएगा, पाथ है किस लोकेशन वर्जन, एंड हाँ ऑन क्रिएट डेटाबेस उसका वर्जन। देन उसके बाद ये क्वेरीज आई गेस फोल्डर बनाएंगे, टेबल फोल्डर वगैरह प्राइमरी की, ठीक वो सब हो रहा है आई गेस। ठीक ठीक। देखो देखो, एक मिनट। ठीक है। देखो क्या काम कर रहा है अभी, जब एसक्यूएफ लाइट हमारा जो यूज कर रहे हैं हम, तो उसका लाइक एक तरह से ना कि यार मतलब जैसे मैंने बताया कि एसक्यूएफ लाइट क्या करता है कि एक स्ट्रक्चर्ड वे में सब कुछ सेव करता है, ठीक है।
अब आई गेस सबने डीबीएमएस तो पढ़ा होगा ना, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम करके सब्जेक्ट है, एसक्यूएल कमांड्स डलते हैं उधर। तो अगर तुम ध्यान से देखो यार, तो एसक्यूएल कमांड्स ही दिख रहे होंगे आई थिंक, छोटे छोटे, काइंड ऑफ, मतलब लिखा हुआ जरूर है बट हाँ, अगर तुम ध्यान से सोचो तो एसक्यूएल कमांड ही है। इस इधर क्या हो रहा है बेसिकली, हम डेटाबेस में ना हमारे लाइक हमने इधर डाला है कि ये db डॉट एग्जीक्यूट क्या करता है। db डॉट एग्जीक्यूट बेसिकली हमारे जो लाइक एसक्यूएल कमांड होते हैं ना उनको पास करने में हेल्प करता है। अब फोन में क्या है कि एक मैंने जैसे बोला कि एक मैनेज्ड वे में, एक लाइक स्ट्रक्चर्ड वे में स्टोर होगा, तो टेबल बनेगी, पहले टेबल फोल्डर करके टेबल बनेगी एक हमारे फोन में, ठीक है। देन उधर एक ऐसे प्राइमरी की हमारी जो होगी आईडी, आईडी वाली जो होगी हमारी इंटीजर प्राइमरी की, उसमें टेबल में ये आएगा, नेम आएगा, वो टेक्स्ट होगा हमारा, क्रिएटेड एट भी आएगा। एसक्यूएल कमांड्स ही तो है यार ये सब, है ना। हाँ, और फिर उसके अंदर क्या हो रहा है, एक और एसक्यूएल कमांड और हमें पास करना है क्या, कि क्रिएट टेबल, एक टेबल और बनेगी डॉक्यूमेंट्स करके, पहले फोल्डर्स करके बनाई, अभी डॉक्यूमेंट्स करके बना रहे हैं। तो फिर उसके अंदर आईडी फोल्डर की, उसकी आईडी डलेगी इंटीजर प्राइमरी की, ऑटो इंक्रीमेंट होएगा, ठीक। फोल्डर आईडी डलेगी, वो इंटीजर है, नेम और क्रिएटेड एट ये टेक्स्ट है। समझ पाए इस वाले कोड बेस का मतलब, इस वाले कोड ब्लॉक का मतलब क्या हुआ। ये वाले ब्लॉक में बेसिकली एसक्यूएल कमांड्स हम पास करके फोन में हम डेटाबेस लाइक एक प्रॉपर बनवा रहे हैं, वो कर रहे हैं। मेरी लाइट चली गई थी बीच में घर की, तो वो बस रिटर्न वाला जो ब्लॉक है ये कोई नहीं ऑन। कोई नहीं कोई नहीं, मैं पूरा बता दूंगा, ठीक नहीं, है। वो एसक्यूएल कमांड्स वाला समझ में आ गया, बस ऊपर वाला बताती। हाँ हाँ, देखो देखो, इस पूरे कोड ब्लॉक में क्या कर रहे हैं हम, एसक्यूएल कमांड्स पास करते हैं, ठीक है। एसक्यूएफ लाइट क्या करता है, एसक्यूएफ लाइट हमारे फोन में एक स्ट्रक्चर्ड वे में सब कुछ सेव करता है। हमारा शेयर्ड प्रेफरेंसेस तो ऐसे ही स्टोर कर देता था, एसक्यूएफ लाइट एक बिल्कुल प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में, कि एक फोल्डर बनेगा, फोल्डर के अंदर टेबल होंगे, टेबल में ऐसे ऐसे करके फोन में एक स्ट्रक्चर्ड वे में करता है सेव, ताकि अच्छा खासा अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर हो। तो इस वाले ब्लॉक में ये कर रहा है, जैसे इधर है हमारा एसक्यूएल कमांड डाल रहे हैं, टेबल फोल्डर बनाने की, ये सब डाला ऐसे बना के। db डॉट एग्जीक्यूट क्या करता है, ये बेसिकली एसक्यूएल कमांड को इनिशियलाइज करने के काम कह लो, लाइक एग्जीक्यूट अ सिंगल एसक्यूएल स्टेटमेंट विद नो रिटर्न वैल्यू, एसक्यूएल स्टेटमेंट रिटर्न करने के यूज आता है, ठीक है। तो इधर ये दोनों किया है। अब ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, बेसिकली एक वही कि लाइक वर्जन 1, जैसे अभी वर्जन 1 है, वर्जन 1 में हमारी ये सब टेबल्स है, हम वर्जन 2 कर देंगे, थोड़ा अपडेट कर देंगे कि और टेबल होंगी या टेबल के अंदर कुछ होगा, ऐसा सीन है बस। और क्या है, एसिंग क्या और अवेट अवेट है। ठीक है, आ गई ना बात समझ में, मतलब अगर नहीं आई है तो बताओ। आगे आगे। बढ़िया बढ़िया। किसी को कोई दिक्कत आई है तो बोलो, और नहीं आई है तो भी बोल दो यार। क्या सब लोगों को ये पूरा पेज पूरा क्लियर है, क्या करा है हमने यहाँ पर। बेसिकली ये पूरा डेटाबेस हमें सेव करने के काम आ रहा है, ये वाला पूरे कोड से हम जो एसक्यूएफ लाइट, जो हमारा मेथड है एसक्यूएफ लाइट, हमारा जो तरीका है उसको थोड़ा हम बना रहे हैं इस वाले पूरे कोड में, एक ढंग तरह से टेबल्स वगैरह बना के फोन में अच्छे से सेव करने के काम, रेदर देन शेयर्ड प्रेफरेंसेस जो हो जाता था बस ऐसे ही करके। चलो, अगर समझ में आ गया है, किसी के लिए नहीं रुकना है, तुमने नहीं बोला मेरे को, तो आगे बढ़ते हैं। और अभी 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 हमने किया जस्ट डेटाबेस हेल्पर, अभी करते हैं हम अभी एक काम करते हैं, इधर बंद करते हैं, इधर बंद करते हैं, रिपोजिटरीज में जाओ, डॉक्यूमेंट रिपोजिटरी डॉट डार्ट बना दो यार, एंड उसका मैं कोड तुम लोग को भेज ही देता हूँ इधर डिस्कॉर्ड पे। मैंने कोड भेज दिया है ऐसे करके। नेम सब लोग प्लीज चेक कर लेना, बाद में फिर एरर लेके बैठे रहते हो और देखते क्या है कि नेम में ही गलती निकली, ऐसा एक्स्ट्रा लगा के रिपोजिटरीज या कुछ भी,
वो सब प्लीज देख लेना यार, नेम वगैरह में कोई दिक्कत ना हो, नहीं तो फिर बाद में एरर ढूंढते ढूंढते थकान हो जाती है। हो जाए तो बता देना सब लोग। बढ़िया मयंक, हो गया, सब लोगों ने कॉपी वॉपी कर लिया। सही है सही है सही है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो बढ़िया है, अब देखते हैं फिर। हम्म, चलो पहले बताता हूँ ये पूरा कोड बेस हमारा कर क्या रहा है। देखो देखो, थोड़ा देखोगे क्या दिख रहा है, फोल्डर्स ऐसे करके, फाइनल रिजल्ट दिख रहा है, गेट फोल्डर दिख रहा है तुम्हें, क्रिएट डॉक्यूमेंट दिख रहा है, और क्या, और गेट डॉक्यूमेंट, डिलीट डॉक्यूमेंट, ये सब दिख रहा है। अब भाई हमने सब कुछ, हमने विजेट्स बनाए हैं, अभी तक हमारे स्टेटलेस विजेट थे सारे ऐसे ही। अब हमें इंटरेक्टिव भी तो बनाना है कि नहीं बनाना, और इंटरेक्टिव बनाना है। अब हमें उन सब के मेथड्स बताने पड़ेंगे कि क्या क्या काम करेगा। तो अब पूरे इस कोड बेस में हमने बेसिकली एक तरह से समझो सबके जो भी थोड़े बहुत लाइक क्या, जितने भी विजेट्स वगैरह हैं, वो जो जो कमांड लाइक जो जो काम करते हैं वो सब कॉल करने का डाला है बेसिकली। इसमें देख लो, ये पता चल जाए। पहले तो क्लास बना दी डॉक्यूमेंट रिपोजिटरी करके। बताओ कोई, चलो बताओ क्या किया है यहाँ। अच्छा, यही बताओ। अच्छा ठीक है, मैं बता देता हूँ। देखो, फाइनल डीबी, फाइनल डेटाबेस इक्वल्स टू अवेट डेटाबेस हेल्पर डॉट डेटाबेस। डेटाबेस हेल्पर अभी बना के चुके थे हम लोग, क्रिएट फोल्डर वगैरह दिखा रहा है क्या। तो इससे इतना समझ में आ रहा है मेरे को कि यार ये ना हमारा डेटाबेस हेल्पर को एक तरह से काइंड ऑफ कॉल करने का काम आ रहा है कि लाइक फाइनल कॉल, कॉल कर लाइक, हाँ उसको इनिशियलाइज करने की, फाइनल डेटाबेस हमारा डेटाबेस हेल्पर का हमें वेट करना है फेच उसको करने के लिए। और हाँ वो हो रहा है यहाँ पर कि क्या, क्रिएट फोल्डर स्ट्रिंग नेम, क्या दिख रहा है तुम्हें यहाँ, क्या दिख रहा है मेरे को यहाँ पर, एक लाइक हमने क्या क्रिएट फोल्डर किया है। एंड क्रिएट फोल्डर करने में उसमें क्या होगा, पहले तो एसिंक, देन फाइनल डेटाबेस, डेटाबेस में हमारा सब कुछ स्टोर होना है, तो डेटाबेस हेल्पर को बुलाया स्टोर करने के लिए। देन अवेट डेटाबेस डॉट इंसर्ट, अब डेटाबेस में देखो इंसर्ट कर रहे हैं हम, और उसमें फोल्डर करके एक हमने वो बनाया था, टेबल फोल्डर, तो जो भी है ये तो मतलब फोल्डर हमें पुट करना है। और फोल्डर फोल्डर करके लाइक फोल्डर में क्या होगा, नेम होगा, डेट टाइम होगा, और टू मैप उधर, ये कर दिया। समझ पा रहे हो इस वाले ब्लॉक का क्या मतलब हुआ। बेसिकली ये वाले ब्लॉक से हम डेटाबेस के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं, हमें, हमने जो नया फोल्डर बनाया, फोल्डर करके एक नई चीज बनाई है हमने, वो डेटाबेस में हम अपने इंसर्ट कर रहे हैं, उसमें हम अपने डेटाबेस में इनपुट कर रहे हैं। ये काम चल रहा है यहाँ पर। आई मेरी बात समझ में कि नहीं आई। सब लोगों को आ गई, किसी के लिए किसी को नहीं आई तो हैंड रेस कर देना, अब भी बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ। सही है अगर हाँ बोल, किसी ने किया क्या हैंड रेस, बोलो बोलो एक जिसने बार भी फिर किया। से समझा दो ना। क्या क्या, सॉरी। वो वाला पार्ट एक बार फिर से समझा दो ना, वो ठीक है ठीक है ठीक फ्यूचर। है, ठीक 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 ठीक। देखो देखो, अ, अच्छा ठीक है, किसी और तरह से देखते हैं क्या 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 क्या।
ठीक है चलो, देखो अभी अभी एक कुछ 5 2 3 मिनट पहले हम एक डेटाबेस हेल्पर करके बना के चुके थे, जिसका काम क्या था कि हमारा सब कुछ जो भी हम क्या डेटाबेस में सब कुछ हमें स्टोर करना है, SQLite जो हमारा नया मेथड है स्टोर करने का, वो यूज करके सब कुछ स्टोर करना है, ठीक। तो अब हमें स्टोर करने के लिए वो भी तो डालना पड़ेगा ना कि अब ये चीज स्टोर करो, ये चीज स्टोर करो। अब ये तो नहीं है कि अपने आप स्टोर हो जाएगा। जब शेयर्ड प्रेफरेंसेस भी हम यूज करते थे, तो एक याद है हर एक जब हमने बनाया था हर एक विजेट के आगे अंडरस्कोर नीचे करके नीचे एक चीज लगाई थी कि जब टैप होगा तो सेव आइटम इस तरह से करके कुछ तो लिखा था, सेव करके कुछ लिखा था, जिससे क्या होता था हर बार जब भी हम करते थे तो सेव हो जाता था। तो अभी बेसिकली वही कर रहे हैं कि जैसे यहाँ पर क्या हुआ कि हमने क्रिएट फोल्डर करा, फोल्डर बनाया, फोल्डर एसिंग क्या काम करेगा कि भाई हाँ टाइम लग रहा है इस प्रोसेस में, फाइनल डेटाबेस में पहले अवेट डेटाबेस हेल्पर जो है हमारा वो हमारा लाइक इनिशियलाइज होएगा कि हम डेटाबेस में कुछ करने जा रहे हैं छेड़खानी, उसको इनिशियलाइज करेगी चीज। देन अवेट डीबी डॉट इंसर्ट, मतलब डेटाबेस में इंसर्ट कर रहे हैं, क्या इंसर्ट कर रहे हैं, फोल्डर्स करके इंसर्ट कर रहे हैं। फोल्डर में क्या है, नेम है, डेट टाइम नाउ है, और लाइक टू मैप लाइक मैप कर दे उस चीज को वैसे। आई मेरी बात समझ में क्या करा है यहाँ पर? बेसिकली डेटाबेस में इंसर्ट कर रहे हैं हम यहाँ पर, उसको थोड़ा लाइक डेटाबेस को इनिशियलाइज करा कि हम नई डेटाबेस में छेड़खानी कर रहे हैं, देन इंसर्ट कर दिया। आ गई ना मेरी बात समझ में? हाँ। बढ़िया, सही है। आगे देखते हैं क्या लिखा है यहाँ। फ्यूचर फ्यूचर लिस्ट फोल्डर, गेट फोल्डर, एसिंग, फाइनल डेटाबेस, फाइनल रिजल्ट, डेटाबेस डॉट क्वेरी, क्या लिखा है? ठीक है, देखो क्या होगा इधर। इधर बेसिकली मेरे को इतना समझ में आ रहा है कि डेटाबेस में हम फिर से छेड़खानी करने जा रहे हैं, एंड हम बस इस बार क्या कर रहे हैं, एक लिस्ट हम क्या कि लाइक फोल्डर्स की हम फोल्डर की लिस्ट हम एक रिटर्न करने वाले हैं, कुछ इस तरह का होगा, फोल्डर की एक लिस्ट करने वाले हैं, ठीक है। अभी देखते हैं आगे क्या हो रहा है यहाँ पर। फाइनल रिजल्ट फिर अवेट डेटाबेस डॉट क्वेरी। तो अच्छा ठीक है, देखो डेटाबेस डॉट क्वेरी क्या करेगी। अब देखो फोल्डर से एक चीज समझ में आ रही है कि सिंगल फोल्डर तो नहीं रहेगा, बहुत सारे फोल्डर्स होंगे। अब क्या है कि भाई हर एक फोल्डर के नीचे तो स्पेसिफाई करने से रहे कि हर एक फोल्डर के नीचे सेव वाला हमने करा है कि जब भी करेंगे सेव होगा सेव होगा। क्या है कि डेटाबेस डॉट क्वेरी क्या करेगी कि बेसिकली ये सारे जितने भी फोल्डर्स होंगे ना, जितने भी फोल्डर्स करके हमने डेटा, अभी देखो अभी हमने पहले तो क्रिएट फोल्डर किया था, अभी हम गेट फोल्डर कर रहे हैं, मतलब डेटाबेस से हम फेच कर रहे हैं, ठीक है। डेटाबेस से जो हमारा डेटाबेस था, टेबल बनाई थी हमने उसकी एसक्यूएल कमांड यूज करके, तो उधर से हम फोल्डर्स गेट कर रहे हैं ना। डेटाबेस क्वेरी क्या करेगी, बेसिकली जितने भी फोल्डर्स करके होगा ना उधर, वो सब कुछ फेच कर लेगी। क्वेरी डेटाबेस डॉट क्वेरी ये काम करेगी, जितना भी ये फोल्डर करके जो चीज अंदर दिखेगा, इसको फोल्डर्स करके जो भी दिखाई दिया, डेटाबेस क्वेरी वो सब कुछ फेच कर लाएगी हमारे में। और क्या क्रिएट, और ये क्या लिखा है, ऑर्डर बाय, अच्छा ये तो बस ऑर्डर लाइक कैसे शो होगा हमें, क्रिएटेड एट और डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, तो क्या है ये सॉर्ट, वैसे ही तो करना है। हाँ वैसे ही है कि लाइक न्यूएस्ट आइटम जो क्रिएटेड आइटम, मतलब जो क्रिएटेड एट टाइम के हिसाब से हम टाइम स्टैम्प डाला ही था, और डिसेंडिंग लिखा हुआ है, और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारा सॉर्ट होके आ जाएगा। और क्या है, रिटर्न रिजल्ट डॉट मैप, फोल्डर डॉट फ्रॉम मैप टू लिस्ट। अच्छा ठीक है, तो बेसिकली जैसे डेटाबेस में रॉ टेबल थी हमारी सारी, तो अब उसको वही वापस से यहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट में हम वापस से कन्वर्ट कर रहे हैं, हमें देखने के लिए ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, डार्ट को ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, तो हम इधर से वो कन्वर्ट कर रहे हैं डॉट फ्रॉम मैप।
टू लिस्ट लाइक इस तरह से लिस्ट में वापस से वापस कन्वर्ट कर रहे हैं, वैसा काम है। क्या सबको समझ में आई इधर ये बात? या मतलब पहले हमने फोल्डर करके बनाया, अभी हम फोल्डर करके फेच कर रहे हैं डेटाबेस में से, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा वो ऑर्डर बाय, लाइक जो सबसे नया बना हुआ वो सबसे ऊपर, एंड बस उसको जो डेटाबेस में हमारा वैसे स्टोर्ड था, जो स्ट्रिंग वाले उस फॉर्म में था, रॉ फॉर्म में, वो हमने इधर से कन्वर्ट करवा दिया। बस ये हो रहा है इस वाले में। सबको समझ में आया ये वाला ब्लॉक क्या चल रहा है इस वाले ब्लॉक में? क्या सबको समझ में आया? ये फ्यूचर क्या करता है? फ्यूचर क्या करता है? बताओ, कोई बताओ, चलो फ्यूचर क्या करता है बताओ, किसी को पता हो तो बताओ, बोल दो फ्यूचर का। जो आने वाला ऑपरेशन या डेटा लिस्ट वही सब होता है बस। हाँ वही होता है अपकमिंग, बेस। हाँ बोलो बोलो। नहीं वो अपकमिंग फोल्डर्स के बारे में ही बात कर रहा है ना, असिंक लगा हुआ है उधर। हाँ हाँ, अरे वैसे ही वैसे ही वैसे ही, बेसिकली फ्यूचर का वही कि लाइक क्या, कि मतलब वो काम अभी चल रहा है बट लाइक फ्यूचर में क्या रिजल्ट फ्यूचर में आएगा ना, मतलब वैसा कर रहे हैं हम कि लाइक थोड़ी देर में हमें रिजल्ट शो होगा, वैसा काम है फ्यूचर का। आने वाले उसमें वही नाम से जस्टिफाई वो काम कर रहा है। क्या समझ में आई मेरी बात या नहीं है? हाँ हाँ ठीक है। बढ़िया बढ़िया, ठीक है। आगे क्या दिख रहा है हमको? फ्यूचर void create document required int folder id string name async database helper insert documents document model। बताओ चलो, बताओ, अभी तक ऊपर का कोड करके आया कोई? बताओ अभी, ये पूरा कोड मैं नहीं समझाने वाला, बताओ कोई। थक गया। बोलो। क्रिएट डॉक्यूमेंट मेथड है, उसमें ठीक, फोल्डर आईडी और नेम चाहिए होगा। सही। फिर हम डीबी जो है उसके अंदर जो डेटाबेस हेल्पर का डेटा था वो डाल रहे हैं। हम्म और फिर डीबी डॉट इंसर्ट, अभी हम डेटा इंसर्ट करेंगे, डॉक्यूमेंट्स नाम का होगा। हम्म और उसके अंदर फोल्डर आईडी नेम क्रिएटेड एट अभी का ये डल जाएगा। ये मैप क्या हुआ? हाँ बढ़िया। डीबी क्या होता है? डीबी क्या है? ऑब्जेक्ट डेटाबेस होता है। हाँ डेटाबेस, सही है। हाँ, सही। बताओ किसी को कोई दिक्कत है इस वाले कोड में? क्या मुझे समझाने की जरूरत है? बताओ। अभी जो ऊपर काम करा हमने वही है, क्रिएट डॉक्यूमेंट करके बनाया, डेटाबेस में इंसर्ट करा है डॉक्यूमेंट्स करके, ये काम। बढ़िया, होशियार हो गए सब लोग, सही है यार। बताओ ये वाला बताओ कोई कोड, क्या चल रहा है इधर? कोई तो बोल दो, रिपीट ही तो हो रहा है। अभी फोल्डर का करके आए वही थे, अभी सारा डेटाबेस। हाँ। डॉक्यूमेंट्स रिटर्न कर रहा है उसमें थोड़ा, बेसिकली। थोड़ा और अच्छे से बता दो। डॉक्यूमेंट्स अब हम ले रहे हैं ठीक है। फेच करने के लिए, तो फिर से वो डेटाबेस में डेटाबेस हेल्प का यूज़ करके डाल रहे हैं। हम्म फिर डीबी डॉट क्वेरी मतलब सारे फोल्डर सेलेक्ट कर रहे हैं। और सारे डॉक्यूमेंट्स नाम के जितने भी हाँ उसके अंदर हाँ, डेटाबेस में अवेलेबल हुआ आइटम टेबल और में। ऑर्डर बाय हो जाएगा, जो न्यूएस्ट होगा वो पहले आ जाएगा हाँ डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है। फिर रिटर्न कर रहे हैं जितने भी फोल्डर्स हैं उनको। हाँ हाँ, पहले ऑब्जेक्ट बना लिया फ्रॉम मैप करके, और फिर टू लिस्ट मतलब उसको लिस्ट फॉर्मेट में हाँ, दिखा सही देगा। सही, बस हाँ सही सही, बस बस मोटा मोटा यही काम है इस वाले इसका, कि लाइक डॉक्यूमेंट्स हम फेच कर रहे हैं, और जितने भी डीबी डॉट क्वेरी क्या करेगा, जितना भी हमारे डेटाबेस में डॉक्यूमेंट्स नाम से जो भी कुछ है सब कुछ फेच कर लेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर स्टोर हो जाए, इस ऑर्डर ये कर देगा, एंड रिजल्ट रिटर्न हो जाएगा हमें। क्या क्या लाइक क्या ऐसे करके लाइक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहा है इनका, बस इतना। बताओ किसी को कोई दिक्कत आई इधर? क्या सबको समझ में आया? बढ़िया है। यहाँ क्या काम चल रहा है? यहाँ पर डिलीट डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, अब डॉक्यूमेंट को हमें डिलीट करना है, गलत बन गया तो वही कि डिलीट डॉक्यूमेंट
एसिंक डेटाबेस हेल्पर डेटाबेस में से भी डिलीट करना है, डीबी डॉट डिलीट डेटाबेस में से डिलीट करना है, और डॉक्यूमेंट्स करके आईडी जो भी लाइक क्वेश्चन मार्क मतलब हमें डालनी है ना, वैसा चीज। अच्छा एक बार मेरे को देख लेता हूँ, वही है ना कि हमें डालनी है, वैसा ही मतलब है ना इसका। लाइक आई लाइक आईडी जो हमारी उधर इनिशियल मतलब उधर असाइंड होगी क्वेश्चन मार्क की जगह वो आएगी। वैसा ही काम है कि मतलब जो हमने डाली और जो उधर असाइन हुई आईडी हमें डेटाबेस ने असाइन करी, तो आईडी वही इधर क्वेश्चन मार्क की जगह मतलब वहाँ कि लाइक आर्ग्यूमेंट हमारा क्या होगा, आईडी जो ये है वो इधर आएगी वैसा। बोलो क्या सबको समझ में आया? बताओ पूरे कोड क्या पूरा कोड सब लोगों को समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो, पूरे कोड में किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। मुझे वो लास्ट वाला समझ में नहीं आया, डिलीट वाला, ये ठीक है, आईडी वाला था। ठीक है, ठीक है। देखो देखो अच्छा ठीक है। हम्म, सही चलो देखो क्या हो रहा है। पहले तो इतना इतना चीज तो देखो, पहले तो डिलीट डिलीट कर रहे हैं हम, ठीक है। देन डॉक्यूमेंट्स करके कोई चीज है वो डिलीट कर रहे हैं। अब उस डॉक्यूमेंट की आईडी भी है। अब आईडी में या क्वेश्चन मार्क डाल रखा है, क्वेश्चन मार्क मतलब अब हम लाइक ऐसे तो नहीं बता देंगे ना आईडी। अब आईडी आईडी क्या है, लाइक वेयर आर इक्वल्स टू आईडी, ये क्या है कि जो हमारी एक्चुअली में जो हमारी डेटाबेस ने असाइन करी है उस डॉक्यूमेंट को आईडी, वो क्वेश्चन मार्क की जगह ये वाली जो लाइन है वो क्वेश्चन मार्क की जगह आईडी जो असली में एक्चुअली हमारी आईडी है जो डेटाबेस ने हमें उस डॉक्यूमेंट को असाइन करी है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह वो आ जाएगी। हमें ये जो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर नल इसको इसलिए छोड़ना पड़ा, लाइक नल नहीं कह सकते, एज अ प्लेस होल्डर कह लो कि प्लेस होल्डर मतलब इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि क्या कहो इसको, क्यों छोड़ना पड़ा। अ, ताकि चेंज करते रहे ना, हाँ लाइक एक डिफॉल्ट रखा तो एक ही चीज डिलीट होती रहेगी, तो फिर उसको हम खुद से कस्टमाइज कर पाए ताकि कौन सा वाला डिलीट करना है, तो वहाँ पे प्लेस होल्डर डाल दिया था। हाँ हाँ सही सही। हाँ बेसिकली देखो अगर मान लो थोड़ा हम उससे क्या एसक्यूएल कमांड वगैरह यूज करके थोड़ा बहुत चेंज वेंज करते हैं तो हमारा मतलब गड़बड़ ना हो जाए, एक तरह से समझो, वो चीज करने के लिए बस, और कुछ नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? बताओ पूरे कोड में किसको दिक्कत आई, और क्या सब लोग समझ गए? मेरे को बोल दो ये चीज भी, क्या सब लोगों को पूरा कोड समझ में आ गया क्या करा है? ठीक है, बढ़िया है। बेसिकली इस पूरे कोड में हमने क्या डिलीट का और क्रिएट डॉक्यूमेंट गेट डॉक्यूमेंट क्रिएट फोल्डर गेट फोल्डर ये सब के एक तरह से मेथड्स डाले हैं कि डेटाबेस में सब कुछ सेव होए, डेटाबेस से फेच होए, वो सब डाला है इस पूरे कोड में हमने डॉक्यूमेंट रिपोजिटरी डॉट डाटा। सही है। अभी हमारा क्या बचता है? डॉक्यूमेंट स्टाइल। ठीक है, अब हमें थोड़ा ना अपने विजेट्स में छेड़खानी करनी है, देखते हैं क्या करेंगे। कोड मैंने भेज दिया है। हाँ कोड मेरा गया है। और बता रहा हूँ एक मिनट तो।
चलो सही है, आप देखते हैं एक साथ के साथ क्या है। ठीक है, चलो क्या लिखा हुआ है? क्लास डॉक्यूमेंट लिस्ट स्टाइल एक्सटेंड स्टेटलेस विजेट ही आज भी ठीक है। फाइनल स्ट्रिंग डॉक्यूमेंट नेम और डेट दिख रही होगी, डॉक्यूमेंट लिस्ट स्टाइल दिख रही होगी एक, एंड क्या डॉक्यूमेंट नेम है, और डेट है। ठीक, इतना सब लोगों को समझ में आया, इसमें तो कुछ भी नहीं आई थिंक। आया आया, क्या चल रहा है? सही। इधर क्या चलता हुआ दिख रहा है, देखते हैं। विजेट बनाया एक, ठीक है। एक जेस्ट हमने जेस्चर डिटेक्टर इंट्रोड्यूस करा, अच्छा इसका मतलब टैपेबल है वो विजेट। ऑन टैप, टैप पे होगा क्या, नेविगेटर डॉट पुश, अच्छा पुश होगा। और क्या है फिर, कॉन्टेक्स्ट मटेरियल पेज रूट बिल्डर, अच्छा डॉक्यूमेंट डिटेल स्क्रीन का हमने एक वो बनाया होगा बेसिकली। अब क्या डॉक्यूमेंट पे हम टैप कर रहे होंगे तो डॉक्यूमेंट डिटेल स्क्रीन, डॉक्यूमेंट का जो डिटेल्स है उसकी स्क्रीन पे हमें नेविगेट कर रहा होगा। इस पूरे कोड का ये मतलब है कि अब हमने हमारा जो वो वाला डॉक्यूमेंट का जो टाइल है वो हमारी अब टैपेबल हो गई है, उस पर टैप करोगे तो उसकी डिटेल खुल जाएगी। वैसा होगा काम। आया समझ में मैंने क्या कहा? ये वाला ब्लॉक समझ में आया सब लोगों को? क्या चला है? अब इतना तो सब लोग आई थिंक अच्छे खासे नॉलेज लेके बैठे हो, ये सब चीजें तो इतनी जल्दी समझ में आ रही है, बढ़िया है। फिर का क्या है यहाँ पर, एज इंसेट चाइल्ड कंटेनर मार्जिन हॉरिजॉन्टल, कुछ तो कंटेनर बनाया है, देखते हैं क्या बनाया है चाइल्ड कंटेनर। क्या बनाया है चाइल्ड कंटेनर, है ना? और मैंने कुछ गलती कर दी है शायद, एक मिनट मुझे देखने दो, मैंने कुछ तो गलती कर दी है। अरे यार, हमने ये कौन सा है यार, डॉक्यूमेंट लिस्ट स्टाइल है, ये लग रहा है कुछ तो गड़बड़ कर दी। अरे मैंने शायद मैंने इसमें चेंज किया है, देखता हूँ। तुम लोगों को मैंने क्या भेजा, अच्छा, और मेरा कोड क्या है? अच्छा। एक बात बताना सब लोग यार, तुम्हें मेरा कोड और अपना कोड अलग नहीं दिख रहा है क्या? डॉक्यूमेंट लिस्ट स्टाइल का बताओ, अलग लग रहा है? अभी तक तो नहीं। अभी सेम ही लग रहा क्या बात कर रहे हो, यहाँ तक अलग नहीं लग रहा तुमको डॉक्यूमेंट लिस्ट स्टाइल का? ऑन डिलीट नया लग रहा है। हाँ, है ना वॉइड कॉल बैक, और उसके आगे भी थोड़ा ये, थोड़ा बहुत, क्या तुम्हें चेंजेस नहीं दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर? यहाँ आगे भी ये सब तुम्हारे में है, जेस्चर डिटेक्टर वगैरह है तुम्हारे में, बताना। हाँ है। है। हाँ ये जस्ट डिटेक्टर। ऐसे 16 लाइन पे है इधर। मेरे में नहीं दिखा रहा। मेरे पे 16th लाइन पे ही था। अभी मैंने जो जनरल पे जो मैंने अभी कोड भेजा है तुमने,
वो कॉपी किया है ना। हाँ वो अलग है, पर जो तुम दिखा रहे हो उससे। वही कह रहा हूँ मैं, वो अलग है ना। तो किसका किसका दिखा रहा है 16 लाइन पे यहाँ पे? तुम लोगों ने क्या अच्छा नहीं सॉरी सॉरी, कुछ नहीं कुछ बताओ यार, सब लोग मतलब समझ रहे हो, और भाई मैं गलत कोड मैंने अपना चेंज ही नहीं किया है ये, और सब लोग बैठ के समझ भी रहे हो, देख तो यार बता यार, इतनी तो चीज देख के बताया करो कि यार मैं गलत बता रहा हूँ। अभी सब लोग बैठ के समझ जाते हो और बस क्या होता फिर। मैं सोच रहा हूँ कि यार कल जैसा ही लग रहा है सब कुछ, अपडेट ही नहीं दिखा, अपडेटेड नहीं है कोड मेरा। हाँ सॉरी, मेरी ही गलती थी, पर भाई फिर भी भाई बताना चाहिए तुम लोग को यार, बता दिया करो ये चीज कि यार गलत दिखा रहा है, थोड़ा ध्यान से तो देखो। चलो फिर देखो, क्लास डॉक्यूमेंट लिस्ट स्टाइल एक स्टेटलेस शीट बन रहा है डॉक्यूमेंट लिस्ट स्टाइल करके। देन क्या वही, पहले तो अब वॉइड कॉल बैक ऑन डिलीट, लाइक डिलीट वाला यहाँ पर कॉल बैक होएगा, ठीक है उधर। और क्या बताओ, ये वाला ब्लॉक सब लोगों को पता है ना, समझ में आ रहा है देख के या नहीं आ रहा है? डॉक्यूमेंट लिस्ट स्टाइल है एक, कांस्टेंट चीज दिख रही होगी, डॉक्यूमेंट नेम डेट और क्या नाम है, डिलीट करने पे डिलीट लाइक वो तो हो जाएगा, वैसी चीज है। फाइनल वॉइड कॉल बैक, इसका क्या मतलब हुआ कि कि लाइक क्या, कि हाँ मतलब बस ये है कि लाइक डिलीट हुआ है तो उधर इसका कि हाँ कि डिलीट हुआ है, बस ये कॉल करने का वैसा काम है इसका। क्या बताऊँ इसको, देखो तो। अच्छा ठीक है, देखो वॉइड कॉलबैक क्या करेगा ना, वॉइड कॉलबैक तुम्हारे डेटाबेस के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा, ठीक है। मतलब एक ठीक है, देखो बेसिकली है ना तुम्हारे पास लाइक यूआई में ही तुम्हें दिखाएगा ऊपर ऊपर से वर्ड कॉल बैक क्या है इंस्टेंटली, कि बस डिलीट हुआ है तो बस डिलीट कर दो यूआई में से, बाकी अपना काम अपने आप डेटाबेस बाकी करता रहेगा। ये डेटाबेस के साथ छेड़खानी नहीं करता, ये सीधे यूआई में छेड़खानी करता है बस। डेटाबेस अपना बाकी देखता रहेगा, इसका वैसा काम है वॉइड कॉल बैक का, ये यूआई में सीधा का सीधा काम करता है इंस्टेंटली, वैसा है। और रिक्वायर्ड दिस ऑन डिलीट, डिलीट हुआ है तो लाइक पता होना चाहिए क्या। बताओ इस वाले कोड ब्लॉक में किसी को दिक्कत आई, बोलो। नहीं आई तो भी बोलो, चल गया ना, समझ में आया ये वाला कोड ब्लॉक? देख के समझ पा रहे होगे तो शायद। हर बार यार रिक्वायर्ड दिस डॉट मतलब ये चाहिए, डॉक्यूमेंट नेम भी चाहिए, डेट भी चाहिए, डेट भी चाहिए। आ गया सब लोगों को समझ में? सही है सही है सही है। थक गया यार, एक तो इस रूम में ना गर्मी है जहाँ मैं अकेला आके बैठा हूँ। चलो ठीक है। अ, क्या नया दिख रहा है यहाँ पर? एक विजेट बन रहा है, कंटेनर आ रहा होगा, उसमें मार्जिन दे दी, हॉरिजॉन्टल इतनी, वर्टिकल इतनी, विजेट बना दिया, थोड़ी पैडिंग दे दी, बॉक्स डेकोरेशन, डेकोरेशन में क्या है, वाइट कलर का दे रखा करा होगा, बॉर्डर रेडियस, उसके बॉर्डर जो होंगे वो सर्कुलर होंगे बॉक्स के, वैसा। थोड़ी बहुत शेडोज होंगी उसमें। चिल्ड्रन क्या है लाइक, ऊपर तो कुछ नहीं बचा ना, नहीं कुछ नहीं दिख रहा शेडोज में, ऑफसेट मतलब वही कितना लाइक कितना शैडो कितनी होनी चाहिए उस टाइप से। ओके, हाँ कुछ तो नहीं है। चाइल्ड रो चिल्ड्रन, एक अब उसमें पहले तो एक लाइक चाइल्ड बनाई रो, रो करके, अब रो के अंदर क्या, रो के अंदर भी लाइक चिल्ड्रन बनाया चाइल्ड, फिर चिल्ड्रन उसका, तो रो के अंदर क्या दिखेंगे, कंटेनर होगा, कंटेनर में क्या हाइट वेट दे रखी होगी, डेकोरेशन, और क्या डीप पर्पल कलर का कुछ बॉक्स होगा, कंटेनर होगा कोई, एंड क्या है ये, एक आइकन दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन डॉट आउटलाइन, डिस्क आउटलाइन करके डिस्क लाइक होगा, कुछ ना कुछ दिख रहा होगा। अभी यूआई में अपडेट करते हैं तब दिखाई दे जाएगा ये सब कुछ। यूआई के साथ थोड़ा बहुत छेड़खानी कर रहे हैं, लाइक विजेट वगैरह बनाया, कंटेनर वगैरह बनाया,
और क्या, एक कांस्टेंट लाइक बॉक्स बना रहे हैं एक जिसकी विड्थ 14 है, वैसा। बोलो, ऊपर तक सब लोगों को ये समझ में आया ना? यहाँ इतना कोड समझ में आया सब लोगों को? यहाँ विजेट बिल्ड से लेकर इससे ऊपर तो बता दिया। विजेट बिल्ड से बेसिकली वही विजेट बना रहे हैं, थोड़ा बहुत पैडिंग वगैरह दी, डेकोरेशन दी, शेडोज दी, उधर चिल्ड्रन बनाए, और रो के अंदर लाइक चाइल्ड पहले रो बनाई, रो के अंदर और कुछ होगा, उसमें अंदर बॉक्स बनाए, कुछ होगी यार, कलरफुल दिख रहा होगा पर्पल कलर का। अभी जब यूआई फोन में एक बार रन करेंगे सब दिखाई दे जाएगा। फोन में अभी मोस्ट प्रोबेबली रन नहीं होगा क्योंकि हमने ना उसमें स्क्रीन में हाँ डैशबोर्ड स्क्रीन में अभी तक चेंज नहीं किया ना, इसलिए फोन में भी रन करने पे देखेगा। देन क्या, देन टेक्स्ट, एक और टेक्स्ट होगा उधर, क्या डेट दिख रही होगी लिखी भी, डेट का थोड़ा फॉन्ट साइज स्टाइल दे दिया, फॉन्ट साइज। एक आइकन बटन होगा जिसको हम प्रेस करेंगे डिलीट के लिए तो डिलीट हो जाएगा, ऑन प्रेस्ड ऑन डिलीट, ऑन डिलीट करके को फंक्शन बनाया ही था हमने पहले उधर डॉक्यूमेंट रिपोजिटरी में, वो कॉल हो जाएगा एंड डिलीट हो जाएगा। बस ऐसा हुआ। बोलो, ये वाला कोड बेस में किसी को दिक्कत आई? बोलो बोलो, कुछ नहीं समझ में आया? सब लोगों को समझ में आ गया ये वाला पूरा कोड क्या हुआ पूरे कोड में? ठीक है, बढ़िया है। अगर सब लोगों को समझ में आ गया तो और आगे बढ़ते हैं। आएगा सब यही करने वाले हैं, बस देखता हूँ। डैशबोर्ड स्क्रीन डॉट डार्ट, यस ये है। वो कहाँ है डिस्कॉर्ड? जो मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं सबको कोड भेजने लगा हूँ ना, क्योंकि टाइम थोड़ा बचाने के लिए कह लो या कुछ भी कह लो, कि इतना कहाँ लिखोगे बैठ के। पर इसका मतलब मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये नहीं है कि यार तुम लोग अब छोड़ दोगे लिखना विखना, थोड़ा बहुत कोड के साथ कुछ छेड़खानी करते रहना। कोड तुम लोग पता होना चाहिए। कोड थोड़ा बहुत लिखोगे ना तभी खुद से कोड लिखना चालू कर पाओगे, नहीं तो नहीं होगा। खैर ठीक है, कौन ही लिखता है, मैं खुद नहीं लिखता जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ, बट हाँ स्टिल तुम्हारे ही भले के लिए कह रहा हूँ, बाकी तो सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, बताते हैं क्या। तो हम घूम फिर के आज काफी सारे चेंजेस किए और फिर आ गया डैशबोर्ड स्क्रीन डॉट डार्ट पे वापस से। अब भाई हर जगह चेंज किया है, जो हमें दिखना है उसमें भी तो चेंज लाएंगे ना। डैशबोर्ड स्क्रीन डॉट डार्ट में हमने चेंजेस किए। चलो एक काम करते हैं, अब जब ये अपडेट कर दिया ऐप को रन कर लेता हूँ मैं, दिखाता हूँ तुम लोग को, देख देख के आप चेंजेस थोड़ा बताएंगे तो बढ़िया लगेगा। आज क्या क्या चेंज हुए हैं देखते हैं, पता चलेगा। वैसे अभी तक मैंने आज जितना भी कराया सब लोगों को क्या, कैसे बोलो, अच्छा सब लोगों, ये बताओ मेरे को किस किस को थोड़ा बहुत ही समझ में आया, ज्यादा कुछ नहीं? किस किस को आधा बहुत समझ में आया? किस किस को 90% अराउंड समझ में आ गया? बढ़िया है, चलो सब लोगों को अगर 90% अराउंड आ रहा है तो अच्छी बात है। देख रहे हो, हमने पहली वाला वीक इतना ज्यादा डिटेल में किया, इतना सब कुछ किया कि अब ये सारी चीजें तुम लोगों को देख देख के ही समझ में आ रही है कि यार ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। सब कुछ रिपीटेड इतना है, हम देख रहे हो क्या, और इतनी सारी नई चीजें सीख भी रहे हैं। है यार, अगर सब लोग, मुझे तो बड़ा प्राउड प्राउड सा लगने लगा है आप सब। अच्छे बच्चों सब लोग। हम्म, एक बार रन कर जाए फोन में तो। एक मेमोरी मैप करके देख रहे हो, ये भी मैं बना रहा था, ये तुम लोगों के लिए मैं सोच रहा था पहले वीक 2 में मेमोरी मैप कराऊंगा,
बट इवेंचुअली मैं दोनों बिल्ड करने लगा, फिर मैं सोचता रहा मेमोरी मैप मेरा कंप्लीट हुआ भी नहीं, मैं कर देता, बट फिर मैंने सोचा कि यार थोड़ा ना ये वाला कराते हैं तुम लोगों को काम। क्या यूआई दिखा रहा है यार, ये कार सा दिखा रहा है आज तो बड़ा। क्या क्या दिखा रहा है, देखे तो टैप करके कुछ हो रहा है क्या? अच्छा बढ़िया। अच्छा आज का तो बड़ा टट्टी सा दिखा क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, काफी बेकार दिखा रहा है। चलो, जो भी दिखा रहा है कल ठीक हो जाएगा, देखते हैं क्या दिखा रहा है। हाँ तो देखो, पहले डैशबोर्ड स्क्रीन में स्टेटफुल विजेट बनाया होगा, छेड़छाड़ी थोड़ी बहुत हम कर सकते हैं। ये अरे यार, एक मिनट दो मेरे को। हम्म पहले तो डैशबोर्ड स्क्रीन में हमने स्टेटफुल विजेट बनाए होंगे, छेड़छाड़ी कर सकते हैं। फिर कांस्टेंट डैशबोर्ड स्क्रीन दिख रही है, डैशबोर्ड स्क्रीन क्रिएट्स डैशबोर्ड स्क्रीन बना दी। डैशबोर्ड स्क्रीन स्टेट क्लास है, उस एक्सटेंड क्या कर रहा है, स्टेट डैशबोर्ड स्क्रीन की जो स्टेट है वो एक्सटेंड हो रही है। फाइनल डॉक्यूमेंट रिपोजिटरी, क्या है ये डॉक्यूमेंट रिपोजिटरी? अच्छा लाइक बेसिक क्या, अच्छा देखूंगा इसके बाद कुछ मेरे आज के कोड में एरर्स तो नहीं कह सकता, बट हाँ कुछ गड़बड़ सी लग रही है हल्की फील, बट हाँ ठीक है कोई नहीं, कल मोस्ट प्रोबेबली ठीक हो जाएगा ये। चलो आगे देखो अपन को क्या दिख रहा है इधर। एक डॉक्यूमेंट, क्या डॉक्यूमेंट रिपोजिटरी, देन लिस्ट फोल्डर्स, डॉक्यूमेंट्स। अच्छा ठीक है, देखो न्यू फोल्डर बनाया, फोल्डर का नाम कुछ भी डाला, क्रिएट, जो भी हमारा नाम था वो यहीं पे अभी पिक्सल ओवरफ्लो हो रहा है। हाँ उधर से ठीक हो जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात एंड हाँ, तो अपने को फोल्डर्स की लिस्ट दिख रही है, और ऐसी डॉक्यूमेंट ऐड करते चलेंगे, डॉक्यूमेंट की भी लिस्ट दिखाई दे रही है अपने को। अ, 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 सोचने दो यार कैसे, काफी नहीं तो बोरिंग सा लग रहा है, पता नहीं, चलो जैसा भी अब करना तो है, कुछ समझ नहीं आ रहा है इससे ज्यादा क्या बताऊं। इधर क्या हो रहा है, void init state इनिशियलाइज करा, देन लोड डेटा, मतलब डेटा अब सारा फेच हो रहा है, डेटा लोड कर लिया, ठीक है। इधर ये हो रहा है, फ्यूचर वर्ड लोड डेटा, एसिंक मतलब इस प्रोसेस में टाइम लगेगा। फाइनल लोडेड फोल्डर्स अवेट रिपोजिटरी डॉट गेट फोल्डर्स, बेसिकली वही कि टाइम लगेगा, और फाइनली जो हमें लोडेड लाइक फोल्डर्स जो होंगे हमें जो दिखाएंगे, वो क्या होंगे कि रिपोजिटरी डॉट गेट फोल्डर्स, लाइक गेट फोल्डर्स करके हमने एक मेथड बनाया था ना जो फेच कर रहा था डेटाबेस से। तो अभी हम ये कॉल कॉल कर रहे हैं कि बस रिपोजिटरी डॉट गेट फोल्डर्स करके कि फोल्डर्स सारे फेच करो, वैसा। और ऐसी लोडेड डॉक्यूमेंट्स अवेट रिपोजिटरी डॉट गेट डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स हम सारे इधर से उधर से फेच कर रहे हैं, इधर भी यही हो रहा है। और फोल्डर्स सेट स्टेट, फोल्डर्स और डॉक्यूमेंट लोडेड डॉक्यूमेंट्स, इधर हमारे स्क्रीन की लाइक स्टेट चेंज हो रही है,
जो लाइक लोडेड फोल्डर्स जितने भी होंगे वो सब फोल्डर्स जितने भी होंगे वो लोडेड फोल्डर्स दिखाएंगे जितने भी लोड किया है। एंड इधर से डॉक्यूमेंट बेसिकली इधर क्या किया है कि डेटा लोड करके फाइनली जो हमने फोल्डर्स और डॉक्यूमेंट्स जो है उनको लाइक कॉल किया है हमने कि जितने भी उधर हमारी डेटाबेस में वो सब दिखाओ एंड फाइनल जो शो होगा हमारा वो शो हो जाएगा। क्या बोलूंगा और बताओ सब लोग समझ पाए इस चीज ये इस वाले कोड का मतलब समझ पाए होगा आई गेस। इसमें तो कोई दिक्कत मुझे नहीं दिखाई दे रही। सब लोग को समझ में आया या नहीं आया बोलो। अरे नहीं आया तो बोल दो यार और आ गया तो भी बोल दो। बता तो दो। ठीक है। क्या लिखा है ये फ्यूचर वॉइड क्रिएट फोल्डर। क्रिएट फोल्डर क्या है अपना ये दिख रहा है। ये क्रिएट फोल्डर है फिर क्या है फाइनल कंट्रोलर टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। अब जैसा मैंने बोला ये सब टेक्स्ट डालने का एडिट करने का कंट्रोलर होता है जो ये सब काम करता है इनपुट देना आउटपुट दे वो एडिट करना। तो वो कंट्रोलर डाला है हमने। फिर क्या शो डायलॉग ये जो तुम्हें डायलॉग दिख रहा है हम ये बना रहे होंगे। कंटेक्ट रिटर्न अलर्ट अलर्ट डायलॉग टाइटल कौन से टेक्स्ट क्या न्यू फोल्डर करके ये दिख रहा है तुमको। और टेक्स्ट फील्ड में टेक्स्ट फील्ड का कंट्रोलर है एंड देन इधर डेकोरेशन तुमको दिख रही है फोल्डर नेम करके। समझे ये चीज हमने ये चीज इधर बनाई है। और इधर देखो एक्शन सब क्या क्या हो गए। एक टेक्स्ट बटन और टेक्स्ट बटन दिखा है प्रेस करने पे नेविगेटर डॉट पॉप और कैंसिल कैंसिल हो जा रहा है कैंसिल बटन का। पॉप तो सब समझ रहे होगे आई गेस उसमें ऑपरेट क्या किसी तो सब्जेक्ट में पढ़ा होगा पता नहीं जो भी था सब्जेक्ट का नाम ऑपरेटेट क्या था शायद डीएसए में ही तो करते हैं पॉप पॉप पुश वगैरह जो भी है पॉप का मतलब टीएस तो सब टीएस लोग। हाँ वही। तो पॉप का मतलब तो सब लोग समझ ही रहे होगे ना कैंसिल हमारा वही तो काम कर रहा है पॉप कर दे रहा है। वही तो काम होता है कैंसिल। वो चीज हो रही है। एलिवेटेड बटन ऑन प्रेस्ड इफ एम्प्टी तो रिटर्न। और क्या है रिपोजिटरी क्रिएट फोल्डर नेविगेटेड एट पॉप कॉन्टेक्स्ट लोड डेटा चाइल्ड। देखो इधर एक एलिवेट एक और बटन बना दिया। देखो कैंसिल वाले में और क्रिएट वाले में दिख रहा है। कैंसिल वाला ऐसे नॉर्मल बनाया था टेक्स्ट बटन और यहाँ पर एलिवेटेड बटन बनाया हमने क्रिएट को क्रिएट वाला बटन बनाया है। और लाइक हमने यहाँ डाला है क्या अगर टेक्स्ट एम्प्टी हुआ तो रिटर्न कर देगा। उधर का टेक्स्ट एम्प्टी हुआ ऑन प्रेस्ड लाइक ऐसे होगा। और क्या बस यही है इस बटन को डाला है और क्या करा। समझ गए इसका क्या करा है हमने यहाँ समझे। बताओ ये कैंसिल कैंसिल ये वाला समझ में आ गया तुम लोगों को कैंसिल और क्रिएट बटन ये क्या किया। यहाँ तक सब लोगों को समझ में आ गया ना। सही है चलो आगे देखते हैं क्या दिखाई दे रहा है हमें। फ्यूचर वर्ड क्रिएट फेक डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। चलो सही है। देन एक मिनट रुक जाओ यार। ऐड फोल्डर इधर से भी कर रहे हैं उधर से भी कर रहे हैं। आज का कोड थोड़ा अजीब है। ठीक है कल ठीक हो जाएगा कोई नहीं। देखो तो अगर फोल्डर एम्प्टी है तो रिटर्न हो जाएगा। और नहीं तो लाइक डॉट क्रिएट डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं फोल्डर आईडी उस डॉक्यूमेंट में लगेगी एंड नेम डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंट डॉट लेंथ +1। अच्छा देखो बेसिकली अभी जैसे ऐड डॉक्यूमेंट करते हैं तो 3 हो रहा है ना ये तो डॉक्यूमेंट लेंथ जो थी +1 वैसे करके है लाइक पिछली बार से एक जोड़ कर बना रहे हैं हम लोग वैसा कर रहे हैं इधर अभी अभी बस ऐसे ही बना रहे हैं अभी आगे पता नहीं आज क्यों नहीं करा है। ठीक है जो भी है चलो। तो ये अभी ऐसे बस डॉक्यूमेंट वाला बटन हमारा इस तरह कर रहा है ऐसे डॉक्यूमेंट बना रहा है बस ये काम हो रहा है ठीक है। और लोड डेटा डेटाबेस से लोड हो रहा होगा। और क्या दिख रहा है बोलो कोई तो बोल दो अब यार।
ये तो बता दो, चलो बता दो भाई कोई। वही विजेट बिल्ड हो रहा है, पेज लेआउट सेट हो रहा है, बैकग्राउंड कलर, ऐप हम्म। बार, उसका टाइटल, स्टाइल ऑफ द टाइटल, टेक्स्ट वगैरह का स्टाइल, वही सब। और ये हाँ, वो बैकग्राउंड कलर एलिवेशन मतलब शैडो 0 है, कोई शैडो कास्ट नहीं करेगा। बढ़िया। और आइकन बटन में प्रेस करने से फोल्डर्स क्रिएट हो रहे हैं। अच्छा, और आइकन उसका बटन, आइकन बटन कौन सा दिख रहा है? कौन से वाला बनाया है? जो ऊपर है पूरा टॉप मोस्ट फोलियो के पास, हाँ ये वो वाला। हाँ। करेक्ट। ऐप बार में बनाया है ना हमने, तो आइकन बटन और इस पे प्रेस होने से क्रिएट फोल्डर, सही, बिल्कुल यही है। बोलो, किसी को कोई दिक्कत आई इस वाले ब्लॉक में? बढ़िया, मस्त मस्त मस्त। हाँ, देखो देखो, अब मैं थोड़ा तुम लोगों से करवाने आया हूं, क्योंकि क्या, अब तुम ऐसे ही सीखोगे, तुम लोग ज्यादा ज्यादा तुम लोग ऐसे ही सीखोगे जब बोला करोगे, और नहीं तो यार बहुत कम सीखोगे तुम लोग, सही बताऊं तो। ठीक है, चलो जो भी है। चलो अब इसका कोई तो बताएगा मेरे को। चलो, अपने आप से कोई बताएगा या फिर मैं बोलूंगा तो वो ठीक नहीं रहेगा, बता दो अपने आप से कोई। क्या चल रहा है यहाँ पर, बताओ। अरे घबराया मत करो, जो भी आ रहा है ना मन में, जितना भी समझ में आ रहा है देख कर बस वो बोल दिया करो। बेसिकली यहाँ पे एक मिनट एक मिनट, तनीषा तुम रुक जाओ, तुम रुक जाओ, कोई और बोल दो यार, पूरे टाइम तनीषा ही बोलेगी क्या? तनीषा, मयंक, समर्थ यही बोलेंगे क्या पूरे टाइम? कोई और बोल दो। स्क्रोलेबल शिवानी भी बना दिया काफी बताती है, पर ठीक है, चलो बताओ। स्क्रोलेबल बना दिया है पेज को। और हम्म। ये जो कॉलम है उसका अलाइनमेंट रहेगा स्टार्ट टू एंड। सही। और फिर चिल्ड्रन रखा है, साइज बॉक्स हाइट 24। ये कौन सा वाला है? चलो चलो आगे बताओ। फोल्डर्स वाला। पैडिंग डाल दिया है। हम्म। टेक्स्ट रखा है, फोल्डर जो ऊपर लिखा हुआ है। सही। स्टाइल का फॉन्ट ठीक साइज है, बस 20। ठीक है, बाढ़ 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 में ध्यान से। बोल्ड। देखो देखो क्या, इसमें तुमने बोला कि ये कौन सा, तो ये बन रहा है, मोस्ट प्रोबेबली यही बन रहा है। देखो तो ध्यान से करना, चाइल्ड चिल्ड्रन। हाँ वही वाला, वही हाँ, वाला बॉक्स भी है। वही बन रहा है मेरे ख्याल, अंदर वाला तो नहीं बन रहा अभी। अंदर वाले का है वैसे, और सोचने दो। अंदर वाले का तो हमने अलग से कर रखा था ना, हाँ अलग से कर तो रखा था हमने टाइल का, हाँ ठीक। और देखो क्या है, ये जो सिंगल चाइल्ड स्क्रोल व्यू दिख रहा है तुम लोग को, वो ये चीज स्क्रोलेबल है, ये बनाया। और क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्टार्ट, क्रॉस एक्सिस ये वाली होती है, मेन एक्सिस ये वर्टिकल होती है। तो क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट है, और स्टार्ट से हमारा स्टार्ट से लाइक शुरू है, ये अलाइंड है, वो चीज है। और बॉक्स बनाया है, ये बॉक्स बना दिया। और इधर हेडिंग है अपनी फोल्डर्स, ये चीज दे रखी है। और क्या है, ये तो है। और अगर ये सब कुछ एम्प्टी रहेगा तो नो फोल्डर सेट दिखा देगा, देखो तो अभी डिलीट करने का सिस्टम नहीं है ना शायद। अच्छा अभी देखता हूँ इसको, ओवरफ्लो बंद कर हटाऊंगा इसका, फिर देखेंगे। खैर, तो ये अगर लाइक एम्प्टी रहेगा तो इधर दिखाएगा नो फोल्डर सेट। और लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर लिस्ट के फॉर्म में लाइक बिल्ड करेगा। स्क्रॉल डायरेक्शन एक्सिस डॉट हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल कर रहे हैं। अधिराज, हाँ।
मेरे को थोड़ा अभी लीव करना पड़ेगा एक्चुअली, मेरा थोड़ा ओ अच्छा काम है ठीक है, अर्जेंट। कोई कोई बात नहीं, ऑलमोस्ट हो ही गया, रिकॉर्डिंग देख लेना बचे तो। अच्छा ठीक है, और थैंक यू। इतना तुम कोड देख के समझ जाओगे, पता है मेरे को। सही तो देखो, स्क्रोल डायरेक्शन बता दी हमने, पैडिंग वैडिंग डाल दी, आइटम काउंट फोल्डर्स डॉट लेंथ, वही फोल्डर की लाइक लेंथ आइटम काउंट है, क्या बता रहा हूँ मैं अभी। आइटम बिल्डर, फाइनल फोल्डर्स इंडेक्स, मार्जिन, मार्जिन आ गई, रिटर्न एक कंटेनर बनेगा एक, ये कंटेनर बस, ये तो है नहीं, वही वही बेसिकली एक यही है क्या, शैडो भी दिख रही है, हाँ यही तो है, यही है ना। देखो इधर हम लोग क्या कर रहे थे ना, ये जो हमें दिख रहा है, ये हम ये वाला नहीं बना रहे थे। इधर हमने देखो जैसे फोल्डर स्पेसिफाई हमने यहाँ किया है, ये बनाया है। बेसिकली क्या है कि इधर हम ये जो फोल्डर्स करके दिख रहा है ना, ये वाला एक तरह से पूरा कंटेनर ही तो कंटेनर बनाया है, एंड देन उसके अंदर हमने फोल्डर डाला है, ऐसे फोल्डर्स करके डाला है, वो चीज करी है हमने। एक बॉक्स बनाया 24 हाइट का, एंड देन लाइक उसके अंदर ये डाला है, ये कंटेनर बनाया, एंड देन उसके अंदर फोल्डर डाला है। इधर हम ये नहीं बना रहे थे, अभी नीचे हम लाइक वो बना रहे हैं अभी हम, लाइक अभी देखो, और यहाँ पर जो ये दिख रहा है साइज बॉक्स 120 और नो फोल्डर सेट, नो फोल्डर सेट, तो अ, क्या, इधर हम क्या कर रहे हैं, ये जो देखो साइज बॉक्स हाइट दिख रही है जो तुम्हें, तो जब ये से यहाँ पर कोई भी फोल्डर नहीं होंगे ना, तो ये अपने आप में यहाँ पर एक कंटेनर रहेगा जिसके अंदर ये तुम्हें छोटे ये अलग अलग कंटेनर दिख रहे हैं। तो इस वाले कंटेनर की हाइट तुम्हें 120 है, हाइट इस वाले कंटेनर की, ये पूरा जो आगे तक रहेगा, एंड देन इधर क्या, हाँ और नो फोल्डर सेट इधर इधर दिखाएगा, ये कंटेनर अलग है, ये कंटेनर अलग है पूरा बड़ा, और उसके अंदर ये छोटे छोटे कंटेनर्स अलग है, ऐसा सीन है। और क्या फोल्डर बनाया है, डेकोरेशन, बॉर्डर रेडियस सर्कुलर बॉर्डर होगा, बॉक्स शेडो, शेडो हल्की हल्की शेडोज दिख रही हैं, शेडो की ऑफसेट हुई, चाइल्ड कॉलम क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट स्टार्ट होएगा, देन क्या है उसके चिल्ड्रन है, और कंटेनर, पैडिंग है, क्या बकवास है मतलब, एक ही चीज है, बॉर्डर रेडियस, आइकन देखो, इधर क्या दिख रहा है तुम लोगों को, कांस्टेंट आइकन फोल्डर, और लाइक ये दिख रहा है तुम लोगों को बना हुआ ब्लू कलर का, वो चीज है। और क्या है, स्पेसर, स्पेसर क्या होता था, स्पेसर कुछ होता भी था ये, मतलब क्या कर रहा है ये आगे कौन, लाइक स्पेसर का काम मोस्टली यही है कि मोस्ट क्या, कंफर्म ही बताता हूँ तुम्हें स्पेसर का काम करता है। मोस्टली जितना मेरे को याद है, स्पेसर कांस्टेंट स्पेसिंग के स्पेसर स्पेसिंग के, हाँ वही लाइक क्या कि विजेट्स वगैरह जो है आपस में, इन सब के बीच में एक स्पेस बनाने का काम आता है कि यार एक एम्प्टी स्पेस बनानी है, ताकि बेसिकली चिपके ना आपस में, एक स्पेस बनाने का ये काम आता है।
है स्पेसर का। और फोल्डर डॉट नेम दिख रहा है, ये तो क्या, कॉन्स्टेंट टेक्स्ट सेव्ड फोल्डर, ये कहाँ दिख रहा है सेव्ड फोल्डर यार? आज का वो ब्लू वाला फोल्डर आइकन जो है उसके ओ अच्छा, नाम हाँ के हाँ वो नीचे। नीचे दिख रहा है, हाँ ठीक, बढ़िया बढ़िया, वो चीज दिख रही है। और एक फिर नई नया, अरे यार नया हमने ये बनाया है, एक रिसेंट डॉक्यूमेंट्स करके ये दिख रहा है तुम लोगों को। एक लाइक बॉक्स बनाया है हमने, वही एक बॉक्स के अंदर ये रिसेंट डॉक्यूमेंट्स करके है, और इसको थोड़ा बहुत पैडिंग वैडिंग डाली है। इफ डॉक्यूमेंट्स इज एम्प्टी, कुछ नहीं होगा अगर यहाँ नो डॉक्यूमेंट्स येट दिखा रहा है, जो यहाँ लिखा हुआ है। और ये क्या, डॉक्यूमेंट्स डॉट मैप पर जब डॉक्यूमेंट आ जाएंगे, डॉक्यूमेंट नेम क्रिएटेड एट, ये सब दिखाएगा। ऑन डिलीट पे डिलीट एसिंक अवेट रिपोजिटरी डॉट डिलीट डॉक्यूमेंट, वही ऑन डिलीट पे डिलीट होएगा। फ्लोटिंग एक्शन बटन दिख रहा है, क्या क्या है इधर? हीरो टैग डॉग, डॉग डॉग डॉग, ये किधर दिख रहा है? आज के कोड में थोड़ी बहुत तो गड़बड़ी मेरे को लग रही है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि गलत करा दिया, बट हाँ कि जिस तरह का होना चाहिए थोड़ा उससे हटके हुआ है काम, तो कोई बात नहीं, कल सब ठीक हो जाएगा। हाँ यार, आज के कोड में थोड़ी बहुत तो बेकार है कोड आज का, चलो जो भी है। ऐड डॉक्यूमेंट दिख ही रहा है, और ये वाला हीरो टैग, ये डॉक वाला मेरे को दिख नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। बैकग्राउंड कलर ऑरेंज ही है। अरे अच्छा, अरे यार यही तो है, लाइक इसका ऐड डॉक्यूमेंट करके वो है, और टैग होगा यार, क्या टैग है पता नहीं। ऑरेंज करके हमारा कलर है, काम क्या कर रहा है, फेक डॉक्यूमेंट बना रहा है। फिर एक फ्लोटिंग एक्शन बटन और है, फोल्डर करके, काम क्या कर रहा है, ऐड फोल्डर कर रहा है, थोड़ा उसको स्पेसिफाई कर दिया। पर्पल कलर का प्रेस करने पे क्या कर रहा है, क्रिएट फोल्डर। एक मिनट में हीरो टैग का देखता हूँ, एक मिनट दो मेरे को, देख फिर हीरो टैग क्या है। अच्छा, ठीक है, हीरो हीरो टैग अभी मैं बताता हूँ, उसके अलावा बताओ पहले मेरे को, क्या सब लोगों को समझ में आया हमने क्या करा है यहाँ डॉक, ये पूरा समझ में आ गया सब लोगों को क्या? बताओ, किसी को नहीं आया तो मेरे को बताओ, और जिसको अब अगर आ गया तो भी बता दो भाई, बोल दो एटलीस्ट, लाइक थम्स अप डालते हो वही डाल। आ गया है सब लोगों को समझ में? हाँ बोलो बोलो लाशा बोलो। मेरे को नहीं आना समझ में। क्या नहीं आया बताओ। वो जो हीरो टैग। हाँ, हीरो टैग के अलावा बोल रहा हूँ अभी मैं, हीरो टैग के अलावा बताओ मेरे को, हीरो टैग के अलावा सब कुछ समझ में आया? हाँ। ठीक है ठीक है, हीरो टैग का मैं अभी बता रहा हूँ तुम लोगों को, मेरे को
एक दो मिनट दो बस। हीरो टैग ढंग से क्या क्या है? अ, अच्छा ये मोस्ट प्रोबेबली डॉक्यूमेंट मॉडल वगैरह। अरे जितना मेरे को। अच्छा। ओके मैं समझ गया। हम्म। ठीक है एक मिनट तो। देखो यार मेरे कोड में थोड़ी बहुत गलती है क्या कुछ। नहीं अपना क्या था डैशबोर्ड स्क्रीन था ना। मेरे को देखना तो हमारा कुछ कोड रहा तो नहीं है। लिखने से कोड तो नहीं रहा है क्या हमारा कुछ रहा है या फिर। डॉक्यूमेंट लिस्टर वगैरह। देखो देखो अभी ना कुछ तो हमारा मोस्ट प्रोबेबली एक कुछ इनकम्प्लीट है। बेसिकली क्या काम है कि ये जितना अभी मेरे को समझ में आ गया सब कुछ। बेसिकली क्या काम है कि हमारा जैसे डॉग करके हीरो टैग दिख रहा है तुम लोग को और फोल्डर करके दिख रहा है ना। हम वो जो देखो मैंने हमने आज बनाई तो थी यार मेरे ख्याल में नहीं बनाई। डॉक्यूमेंट रिपोजिटरी तो नहीं। मॉडल में डॉक्यूमेंट मॉडल और इसका भी काम नहीं है। डॉक्यूमेंट डिटेल स्क्रीन हमने बनाई है यार। बेसिकली क्या काम क्या है कि उसका देखो कहाँ है यार हद हो गई। हाँ देखो देखो। तो काम क्या है कि यार ये जो डॉक्यूमेंट ऐड करने के बाद ना अभी डॉक्यूमेंट जब हम टैप करेंगे जो डॉक्यूमेंट की डिटेल्स की स्क्रीन खुलेगी ना। तो उधर ऊपर ऊपर डॉक लिखा हुआ आ रहा होगा कि डॉक बेसिकली टैग है वो स्क्रीन पे गोल टैग लिखा हुआ आ रहा होगा। ऐड डॉक्यूमेंट तो ये है जो हमारी स्क्रीन खुलेगी नहीं डॉक्यूमेंट डिटेल्स की। जब इस पे टैप करेंगे तो उधर ऊपर टैग लिखा कि डॉक हमारा ये है वैसा वैसा करके है। हीरो टैग का काम हुआ है ऐसी फोल्डर का काम कि जब फोल्डर डिटेल स्क्रीन खुलेगी तो वो चीज आ रही होगी। ठीक है। तो तुम मेरी बात समझ में अभी वो दिख नहीं रहा है मैं देख रहा हूँ उसका क्या कुछ तो गड़बड़ी है कोड में। बाकी मेरी बात समझ गए मैंने क्या बोला अभी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब हम वो वाली स्क्रीन खोलेंगे ना बेसिकली हमने हीरो टैग कहाँ एक तो इधर दिया है डॉक करके और एक इधर दिया है फोल्डर करके ठीक है। तो जब हम इधर डॉक्यूमेंट डिटेल स्क्रीन खोलेंगे अभी हमने डॉक्यूमेंट डिटेल स्क्रीन बनाई थी ना कि डॉक्यूमेंट पर टैप करेंगे उसकी डिटेल्स खुल जाएंगी। तो उस स्क्रीन का जो एक तरह से टाइटल होगा वो डॉक लिखा हुआ आ रहा होगा डॉक्यूमेंट डिटेल स्क्रीन का। और ऐसी फोल्डर डिटेल स्क्रीन का टैग जो है हमारा वो फोल्डर ऐसे करके लिखा हुआ रहा होगा ऊपर। वैसा सीन है। समझे मेरी बात मैंने क्या बोली? कोई नहीं समझा? अरे यार मेरे को ये ना
आज के कोड में कुछ तो गड़बड़ी हो गई, रुक जाओ मेरे को एक बार ठीक करने दो। डैशबोर्ड्स, सॉरी थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई। बेसिकली कुछ तो आज गलत हो गया है। एक मिनट तो यार, क्या गड़बड़ी कर दी यार आज। देखते हैं आई गेस कहाँ दिक्कत है। डॉक्यूमेंट ठीक तो है। थोड़ा सा डॉक्यूमेंट स्टाइल देख लेता हूँ मैं, ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। मैं बस ठीक ही कर रहा हूँ। मैं करवा दूंगा अपडेट, तुम लोग टेंशन मत लेना बस। मैं देख रहा हूँ कुछ गड़बड़ी ना हो, जो कि हो गई है। अरे
चल जा चल जा चल जा जल्दी चल जा। देखो बेसिकली क्या था ना कि अपना बेसिकली क्या था कि हमने काम करे थे बट थोड़े बहुत ना वही अब मैंने क्या है कि ब्रेक किया हुआ था कि कैसे कैसे 4 दिन में तुम्हें कराऊंगा, तो कोड में कुछ बहुत दिक्कत थी, एरर्स थे। तो हमारी स्क्रीन्स वगैरह जो हमने चीजें आज करी ना, हमने जैसे डॉक्यूमेंट डिटेल स्क्रीन बनाई और हाँ डॉक्यूमेंट डिटेल स्क्रीन बनाई। और क्या है, स्कैनर स्क्रीन तो बना ही दी थी। स्कैनर स्क्रीन याद है कल दिख नहीं रही थी, वो कल दिख रही थी बट आज नहीं दिख रही थी। स्कैनर स्क्रीन करके वो बटन ही नहीं था। डॉक्यूमेंट डिटेल स्क्रीन देखो, ये हमने जो बनाई थी पर ये डॉक्यूमेंट डिटेल स्क्रीन ही नहीं खुल रही थी, ऐसा सीन हो रखा था। तो वो चीज़ थोड़ा हमारे डैशबोर्ड स्क्रीन में दिक्कत थी अभी मोस्ट वाली। तो देखते हैं। अरे यार आज का दिन ही खराब। ये क्यों चल गया, रुक जा भाई। नहीं भाई नहीं, रुक जा। नहीं हो रहा फोन में भी, इसमें भी कुछ नहीं, फोन से कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा है। अच्छा सुनो, आज के सेशन के लिए हम देखो थोड़े से ना क्या हुआ है कि हमारी मैंने कुछ तो कोड में दिक्कतें थी, जिस वजह से डॉक्यूमेंट डिटेल्स वगैरह थोड़ा नहीं शो हो रहा था जो हमारा कल हो रहा था शो, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं हम लोग कि पहले, अच्छा चलो पहले मेरे को इतना बताओ अभी, ठीक है जो भी अभी ये भांग बोल रहा हुआ, ये बताओ पहले अभी तक जितना मैंने समझाया सब लोगों को समझ में आ गया था उतना? सब लोगों को समझ में आ गया था ना उतना? ठीक है, बढ़िया। तो फिर एक काम करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। अभी एक दो चीजें हैं जो दिक्कत कर रही हैं, थोड़ा मैं देखूंगा मैंने क्या गलती कर दी, और सॉरी उसके लिए, मैंने थोड़ी गलती कर दी आज, मतलब गड़बड़ कर दिया इनमें। मेरे को नहीं अंदाजा था ये हमारा थोड़ा सा खराब हो जाएगा। ज्यादा नहीं हुआ इसी में, थोड़ा थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है जिस वजह से हमारा वो सब दिक्कत कर रहा है, बट कोई नहीं। हाँ, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। तुम लोगों ने कंसेप्ट सारे सीख लिए हैं, ठीक है। कंसेप्ट यही सब थे आज सिखाने के लिए।